हम लोग निकालेंगे तीतुस की पत्री। आपण घडवे तिथाचं पत्र, तीतुस की पत्री अध्याय 2 उसका 14। तिथाचं पत्र अध्याय 2 त्याचं 14, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 14। तिथाचं पत्र अध्याय 2 त्याचं 14, तीतुस अध्याय 2 उसका तिथाचं पत्र अध्याय 14 त्याचं 14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। तीमोथी के बाद है, तीमोथी का पत्री के बाद में तीतुस। त्यांनी स्वतःला आपल्याकरता दिले यासाठी की त्यांनी खंडणी देऊन आपल्याला सर्व दुष्टपणापासून मुक्त करावे आणि जे चांगले तेच करण्यासाठी उत्खंडित करून आपले अगदी स्वतःचे लोक असे आपल्यासाठी तुम्हाला आम्हाला शुद्ध करून ठेवावे। अपन डोळे बंद करो। हम आंखों को बंद करें। पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते वचन की सेवा को आपके हाथ में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना, सहायता करना। पवित्र पिता, वचन समझने के लिए मदद करना, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रियो प्रभु का वचन कहता है, इथे देवाचं वचन म्हणतात, यीशु मसीह ने अपने आप को, येशू ख्रिस्ताने स्वतःला 2:14 जिसने अपने आप को दे दिया। त्यांनी येशू ख्रिस्ताने आपल्या स्वतःला दिलं। यीशु ने अपने आप को क्यों दे दिया? येशूने स्वतःला का दिलं? इसलिए ताकि हम अधर्म से बचे रहे, यासाठी की आपण अधर्मापासून हमें अधर्म से छुड़ा ले। अधर्मापासून सोडवावे। यानी जो पाप हमारे नसों में बैठा हुआ है, हमारे खून में बैठा हुआ है, किसी के देह के 3 भागों में, जैसे किसी के खून में है, किसी के हड्डी में है, किसी के मांस में है, आणि शरीराच्या 3 भागांमध्ये, हाडांमध्ये, मांसामध्ये किंवा रक्तामध्ये जे पाप आहे, हाँ, तो वो उनको उनमें से छुड़ा लेने के लिए आज हमारे पास यीशु मसीह है। आणि त्यातून सोडवण्यासाठी आज आपल्याकडे येशू ख्रिस्त आहे। सिर्फ छुड़ाने के लिए नहीं, परंतु हमें ऐसा शुद्ध बनाकर, आणि फक्त सोडवण्यासाठी नाही पण आपल्याला असं शुद्ध करून ऐसी जाति, ऐसे लोग बनाए याजकों का समाज की जो क्या कर सकते, भले भले कामों में हमेशा आगे रहे। आणि याजकांचा समाज म्हणून जेणेकरून त्यांनी काय करावं, चांगल्या कामांसाठी नेहमी पुढे हम राहावं। हमेशा सरगम रहे, यानी हमेशा हमारे से अच्छा काम हो, यही हमारी प्रयत्न रहना चाहिए और करने की कोशिश होनी चाहिए। आणि आपण गरज राहून नेहमी आपण चांगलं काम करण्यासाठी पुढे असलं पाहिजे। इसलिए प्रियो, प्रभु की इच्छा है कि हम क्या करें, अच्छे अच्छे काम आणि करें, देवाची इच्छा आहे की आपण चांगले भले काम करें, चांगली कामं इसमें करें। हमने सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा कि जो दुष्टात्माओं से ग्रस्त है, या उन्हें हम क्या करना चाहिए, उन्हें मुक्त करना चाहिए। आणि त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा बघितलं की जे लोक दुष्टांनी ग्रस्त आहेत त्यांना आपण सोडवलं जो पाहिजे। हमने पढ़ा पीड़ितों के काम अध्याय 10 उसके 38 में हमने पढ़ा कि शैतान के जो सताए थे उन्हें वो क्या करता रहा, चंगा करता रहा, उन्हें छुड़ाता रहा। तो हम भी क्या करना चाहिए, हमें जब मालूम पड़ता है कि कोई शैतानी जालों में फंसा हुआ है, शैतान के बंधनों में जकड़ा हुआ है, तो हम भी उनको क्या करना चाहिए, उपवास कर कर, प्रार्थना कर कर उन्हें उस बंधन से मुक्त करना है। आणि ख्रिश्चनांचे बोलले 10:38 मध्ये जसं येशू ख्रिस्त काय करायचं, जी लोक शैतानाने ग्रस्त होती त्यांना तो मुक्त करायचा, तसंच आपणही काय करायचं आहे, जी लोक शैतानाच्या दावणीच्या खाली आहेत आणि जी लोक शैतानामुळे ग्रस्त आहेत त्यांना पण आपण काय करायचं, उपवास प्रार्थना करून त्यांना मुक्त करायचं। आइज़ाया 58 में प्रभु का वचन कहता है, यशाया 58 मध्ये देवाचं वचन म्हणतं, आइज़ाया 58 में उस उपवास के बारे में बताया गया है। आणि यशाया 58 मध्ये त्या उपवासाबद्दल सांगण्यात आलं इसमें लिखा है, जो शैतान के, अधर्म के और दुष्ट आत्माओं के बंधनों में जू तले हैं, उन बंधनों को तोड़ना। आणि जे दुष्टात्म्याचे दुःखाने आहेत त्यांची बंधनं तोडणं। तो जब हमें मालूम पड़ता है कि अरे इनके घर में कोई दारू का आत्मा है और वो बहुत सता रहा है, आणि आपल्याला माहित पडलं की याच्या घरामध्ये दारू साथ नाही तो त्याला खूप और सतावतोय इनका घर पूरा अस्त व्यस्त कर डाला है, आणि त्यांचं घर पूर्ण अस्तव्यस्त अगर केलं। आगे ऐसा ही रहा तो शायद ये बहन प्रभु को छोड़ सकती है। आणि पुढे जर असं झालं तर ही बहीण त्या देवाला सोडू शकते। क्यों ना हम उसको मदद करें, कारण आपण तिला ऐसा कर उपवास कर कर, आणि असं करून उपवास करू, उसकी फैमिली के लिए उपवास करना। तिच्या कुटुंबासाठी उपवास करणं। बाइबल में क्या लिखा है, हम दूसरों को मदद करना है। आणि बायबलमध्ये दिली की आपण दुसऱ्यांना मदत करायची आहे। अगर हम घर में जाएंगे, आपण घरी जाऊ, वो भाई को बोलेंगे बाबा दारू मत पी, आणि त्या भावाला सांगू दारू पिऊ तो भी नको, वो दूसरे दिन दारू पिएगा। तरी सुद्धा दुसऱ्या दिवशी दारू पी। सच है, खरी गोष्ट आहे। करेक्ट। वो बहन को हम कितना भी बोलेंगे धीरे धीरे वो उत्साहित हो जाएगी, आणि त्या बहिणीला आपण किती म्हटलं की धीर धरती उत्साहित होईल, लेकिन दूसरे दिन वापस वही परिस्थिति देखने पे वो निराश हुएगी। आणि पुन्हा तीच परिस्थिती बघितल्याच्या नंतर ती पुन्हा निराश होऊन तो जाईल। उनको सपोर्ट कौन करना है, प्रभु यीशु का। आणि त्यांना सपोर्ट कोणी करायचं, प्रभू येशूचा। तो प्रभु यीशु उनको हेल्प करे, आणि प्रभू येशूने त्यांना मदत करायची। ऐसी सब बातों के लिए हमारी शक्ति से भी ज्यादा प्रभु की शक्ति चाहिए। आणि अशा सगळ्या बाबतीमध्ये आपल्या शक्तीपेक्षाही देवाची शक्ती जास्त पाहिजे। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, अगर हमें मालूम है कि अभी
मेन हमारा प्रॉब्लम क्या, हम में से बहुतायत लोग एक दूसरे के बारे में पूछते नहीं, एक दूसरे के फॅमिली के बारे में जानते नहीं बहुतायत लोग। आणि आपला प्रॉब्लेम असा की आपण एकमेकांच्या कुटुंबाबद्दल जाणून घेत नाही और अगर अपनी घर की समस्या हम लोगों को बताते भी नहीं है, आणि आपल्या घराची समस्या आपण दुसऱ्यांना सांगत वो क्या नाही. सोचते हैं काय को हम इसको बताने का। आणि आपण विचार करतो क्यों का त्याला सांगायचं. अगर वो लोग जाके उस व्यक्ति को बताया तो, आणि जर जाऊन त्या व्यक्तीला त्यांनी सांगितलं तरी लेकिन तब तक वो मुक्त ही नहीं होगा। शैतान का कितना बड़ा जाल है, देखो कितना बड़ा चैप्टर है। वो क्या बताता है, अरे बाबा तुमने बोला, और वो अगर उसके बच्चे को सोचो उदाहरण के तौर पर शांता की फैमिली, अनिता की फैमिली, ऐसे चर्च में बहुत सारी फैमिलीज है जिनके घरों में बच्चे भी सही नहीं है और पति भी सही नहीं है। आणि शांतांचं कुटुंब आणि अशी बरीच कुटुंब आहेत ज्यांच्या घरामध्ये त्यांची मुलं पण बरोबर नाहीत आणि नवरा पण बहुत बरोबर नाही. तकलीफ है उनके घरों में, आणि खूप त्रास आहे त्यांच्या घरात. समस्याएं हैं, आणि समस्या घर आहे. काम करते अभी तो फिलहाल घर काम भी नहीं है, आणि घरकाम सुद्धा आता नाही. उनके पुरुष काम नहीं करते। त्यांची पुरुष काम नाही करत. सिंधु मौसी, सिंधू मौसी. ऐसा फैमिलीज को, ऐसे एक एक फैमिलीज को पकड़ो, आणि असं एक एक कुटुंबाला तुम्ही पकडा. ऐसे एक एक फैमिली के नजदीक आप जाओगे तब उनको आपको मालूम पड़ेगा कि इनकी घर की समस्या क्या है। आणि एक एक कुटुंबाच्या जर तुम्ही जवळ गेले तर तुम्हाला माहिती पडेल त्यांच्या कुटुंबातल्या समस्या काय आप आहेत. अगर उनको, प्रभु की इच्छा है कि आप उनको मदद करें, आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही त्यांना मदत तो करा. आप कैसे मदद कर तर सकोगे? तुम्ही त्यांना कसं मदत जब आप करा. उनके लिए उपवास कर उनके घर के लिए प्रार्थना करोगे, उस बंधन से, उन आत्माओं से लड़ोगे। जेव्हा तुम्ही उपवास करून त्यांच्यासाठी प्रार्थना करून त्या आत्म्यांशी तुम्ही लढा. हर एक को अधिकार दिया है अशुद्ध आत्मा को दूर करने का। आणि प्रत्येकाला अधिकार दिलाय अशुद्ध आत्म्याला दूर करण्याचा. उपवास में वो आपके आधीन नहीं हो जाता है, आणि उपवासामध्ये तो तुमच्या अधीनतेतच येतो. निकल जाएगा। तो निघून आपके जाईल. उपवास से एक फैमिली बचेगी, एक फैमिली का उद्धार होगा। आणि तुमच्या उपवासामुळे एका कुटुंबाचं तारण होईल, ते कुटुंब वाचेल. आप इस रीति से अपने मसीह भाई बहनों के फैमिलीज को बचा सकते, उनको हेल्प कर सकते। आणि असं करून तुम्ही तुमच्या ख्रिस्ती लोकांच्या कुटुंबाला तुम्ही वाचू शकता. मालूम है, उनके अंदर बदलाव आएगा आणि त्यांच्यामध्ये परिवर्तन आपके येईल. उपवास से, क्योंकि देखो उपवास हम जब करते हैं तो प्रतिफल मिलता है। उपवास का प्रतिफल बाइबल में लिखा है, जो तुम धर्म के काम करते हो, आणि बायबलमध्ये लिहिलेले जे तुम्ही नीतिमत्वाची कामं करता उसका प्रतिफल लिखा है, प्रतिफल परमेश्वर देता है। त्याचं प्रतिफळ देव तुम्हाला तुम्हारा देतो. स्वर्गीय पिता, वहाँ लिखा है परमेश्वर, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, ऐसा लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता देता असं है। लिहिले तुमचं स्वर्गीय पिता देतो. मत्ती 6 में आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 6 मध्ये तुम्ही जब वाचू आप शकता. दान दशंश देते हो जेव्हा तुम्ही दानदशम तो देता प्रतिफल देता है। तेव्हा देव तुम्हाला प्रतिफळ देतो. दूसरा, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको प्रतिफल देता है। जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता देव तुम्हाला प्रतिफळ जब देतो. आप उपवास करते हो तो परमेश्वर आपको, पिता आपको प्रतिफल देता है। जेव्हा तुम्ही उपवास करता तेव्हा पिता तुम्हाला प्रतिफळ देतो. प्रति यानी क्या, आणि प्रति म्हणजे काय, जिस विषय के लिए, जिसके लिए आपने किया वही मिलना, उसके प्रति मिलना। आणि ज्या विषयांसाठी तुम्ही मागितले त्याबद्दलच भेटणार. आपने अगर पैसा दिया है जर तुम्ही पैसे दिले दान में, दशांश मध्ये तो पैसा ही मिलेगा। तर पैसेच भेटतील. आपको समझा? समजलं? अगर आपने प्रार्थना की है तुम्ही प्रार्थना केली कि प्रभु इस विषय के लिए, प्रभु ये भाई की दारू छूटे, सोचो संजय भाई की दारू छूटे, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ, आणि संजय भाऊंची दारू छुटावी प्रभू मी तुमच्याकडे विनंती करते. ऐसा जब आप प्रार्थना करते तो उस प्रार्थना का संजय भाई की ही दारू छूटी हुई आपको दिखाई देगी। आणि त्या प्रार्थनेमध्ये म्हणजे तुम्हाला संजय भाऊंची दारू सुटलेली और दिसेल. जब आप उपवास करते कि प्रभु कैसे भी करके संजय भाई की दारू छूटने दे, उनके दोनों बच्चे प्रभु, तीनों बच्चे प्रभु के भय में दे, तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा, यानी संजय भाई की फैमिली बची हुई आपको मिलेगी। आणि संजय भाऊंची दारू सुटण्यासाठी आणि त्यांच्या मुलांसाठी जर तुम्ही प्रार्थना केली तर ते तुम्हाला बदललेले ऐसे दिसेल. प्रतिफल आपने जिस विषय के लिए किया उसके ही सेम आपको वही मिलेगा। आणि ज्याच्यासाठी तुम्ही विषय देवाकडे ठेवला त्याच्याबद्दलच देव तुम्हाला देईल. जब हम हमारे लिए खुद के लिए करते हैं ना, जेव्हा आपण स्वतःसाठी करतो तो प्रियो प्रभु के नजरों में इतना बड़ा नहीं लगता है वो। आणि ते देवाच्या नजरेमध्ये एवढं लेकिन मोठं जब नाही. हम उपवास और प्रार्थना हम जब किसी और के लिए करते हैं जेव्हा उपवास आणि प्रार्थना आपण कोणा दुसऱ्यासाठी करतो तो प्रभु को ज्यादा अच्छा लगता ते देवाला जास्त है। आवडतं. और प्रभु की इच्छा ऐसी रहती है कि हम इतरों को, दूसरों को मदद करें, आणि देवाची इच्छा की आपण इतरांना मदत दूसरों करावी, का भला करें। इतरांचं चांगलं करावं. मालूम है, इसी कारण से प्रियो इस रीति से वहाँ पर जो लिखा है कि तुम उस उपवास में बंधन, वो जूल तोड़ते हो, वो प्रभु को अच्छा लगता है। आणि जेव्हा उपवासामध्ये बंधनं तुटली जातात तो उपवास देवाला और आवडतो. जब आप उपवास किसी और के लिए करते हो तो उसके बंधन तोड़ना, उस आत्माओं को निकालना। आणि जेव्हा तुम्ही कोणासाठी उपवास करता तेव्हा काय करता त्यामध्ये तुम्ही बंधनं तोडा. जब बंधन को तोड़ते हो तो उस आदमी को अपने बाहर भी निकालना है। आणि ते बंधन तोडल्याच्या नंतर त्या माणसाला तुम्ही बाहेर सुद्धा यीशु ने काढायचं. कहा, हे लाजर येशू म्हणाले हे लाजर बाहर आ, बाहेर ये, सब बोला ना। असं म्हणाला ना. तो लाजर कैसे आया? लाजर कसा आला? सब अंगोछे में लपटा हुआ था ना। आणि पूर्ण तो गुंडाळलेला होता. उसके बाद का वचन क्या लिखा है? त्याच्यानंतरचं वचन काय लिहिलंय? उसे खोल दो, आणि त्याला खोला, है ना।
तो वैसे ही होता है, जब हम प्रेयर करते हैं तो बंधनों से बाहर आ तो जाता है, थोड़ा आगे तो आ जाता है, लेकिन वो बंधन खुलना जरूरी है। आणि जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तेव्हा त्या बंधनातून बाहेर तर येतो, पण त्याला खोलणं गरजेचं आहे. इसलिए हम बोलना है अभी इसी घड़ी, संजय भाई आज के बाद दारू नहीं पीने का, आज के बाद मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, आज्ञा देता हूँ दारू नहीं पीने का। आणि संजय भाऊ आजपासून मी तुम्हाला आज्ञा देते, येशूच्या नावाने दारू नाही पियायची. चलो ऐसी चाल चलो यीशु के नाम से, आणि येशूच्या नावाने अशी दारू के बंधन तोड़ देते हैं। दारूचे बंधन आज से आप दारू नहीं पीना है, आजपासून तुम्ही दारू आज आप मुक्त हो चुके हो, आज तुम्ही मुक्त यीशु झाले. के राह पर चलो, येशूच्या यीशु के पीछे चलो, येशूच्या मागे चाला, प्रार्थना करो। प्रार्थना करा. जो कमजोरी है अभी वो प्रार्थना नहीं करते इसलिए दारू पीते हैं। आणि ते प्रार्थना नाही करत म्हणून दारू पितात. दारू पीने वालों का प्रॉब्लेम क्या है मालूम? दारू पिण्याचा वो प्रॉब्लेम लोग काय प्रार्थना आहे? ही नहीं करते, ते लोक प्रार्थनाच करत नाही. सपोर्ट ताकत ही नहीं लेंगे तो वो गिरेंगे ना। आणि ताकदच नाही भेटते ते लोक पडणारच. बराबर? तो सब वो लोग प्रार्थना ही नहीं करते, प्रार्थना न करने वाले लोगों के ऊपर बहुत सारी समस्या रहती है। आणि जे लोक प्रार्थना करत नाही त्यांच्यावरती खूप सारे समस्या असतात. इसलिए अगर वो लोग प्रेयर करेंगे, आणि ते लोक प्रार्थना केली बोलना चाहिए प्रभु ये संजय भाई ये नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, आप आज से प्रार्थना करने दो। आणि संजय भाऊ प्रभू प्रार्थना करत नाही, आजपासून त्यांना प्रार्थना करू उनका द्या. हृदय प्रेम से भरो, आणि त्यांचं अंतःकरण प्रेमाने भरा. विश्वास बढ़ने दो। विश्वास वाढू दे. इस रीति से हम बोलेंगे ना तो हमारे उपवास का प्रतिफल हमें मिलेगा। आणि अशा रीतीने जर आपण बोलत आपल्याला उपवासाचं प्रतिफल इस मिळेल. रीति से हम उन्हें दुष्ट आत्माओं से मुक्त कर सकते हैं। अशा रीतीने आपण त्यांना दुष्टात्म्यापासून मुक्त करू इस रीति शकतो. से आपको ऐसा लगा होगा कि जो शैतान से ग्रस्त है उनको छुड़ाना, अभी फिलहाल ऐसे दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम आते हैं। आणि अशी दुष्टात्मे ग्रस्त जे व्यक्ती ते खूप कम होतात. जो कौन से ऐसे ऐसा करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, ऐसे उठा के 4-5 जन लाते हैं, ऐसे वाले बहुत कम लोग आते हैं। आणि असं उठून 4-5 लोक घेऊन येतात, ती लोक खूप लोक कमवतात. कम आते हैं, कमी येतात. कम आते हैं। कमी येतात. अभी मेन कौन लोग हैं? ऐसे दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग, आणि असे दुष्टात्मे भरलेली लोक उन्हें प्रभू चाहता है हम मुक्त करें। आणि त्यांना देवाची इच्छा आहे की आपण मुक्त करायला. हम ये भलाई उनके साथ करें। आणि हा चांगुलपणा आपण त्यांच्याबरोबर शांता करायला. हमारी कोई नहीं लगती, आणि शांतता ही आपलं कोणी लेकिन नाही. मसीह में हमारी बहन है पण ख्रिस्तामध्ये आपली बहीण आहे. ना हमारी जाति की ना हमारे घर की, ना आपल्या जातीची ना आपल्या घराची. लेकिन मसीह में हम एक जाति के हैं। पण ख्रिस्तामध्ये आपण एक जातीचे आहोत. सही बात है, हमारी बहन हो जाती है। आणि आपली बहीण परमेश्वर की बेटी वो भी है, हम भी है। आणि देवाची मुलगी त्या सुद्धा आहे आणि मी सुद्धा आहे. आपको समझ में आ रहा है? मतलब हमारे एक दूसरे का हमें ख्याल करना, इस रीति से हमें एक दूसरे के साथ बैठना, उनके साथ संगति करना। कभी कभी कोई लोग देखो अपने भी बारे में एक दूसरे को बताना कि देखना मुझे ना ऐसा ऐसा होता है, मैं जल्दी गुस्सा कर देती हूँ। आणि एकमेकांबरोबर संगती करत असताना आपणही आपलं स्वतःचं सांगण्यासाठी मला लगेच राग येतो. सामने वाला आपको बता रहा है तो मतलब फिर आपसे मतलब परमेश्वर आपको बता रहा है कि आप उनको क्या करना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है उनके लिए। आणि समोरचा जेव्हा तुम्हाला सांगतो तेव्हा देवाची इच्छा आहे की आपण त्यांच्यासाठी उपवास करून प्रार्थना करायची. यही प्रभु आपसे चाहता है। आणि हेच देवाला तुमच्याकडनं ये पाहिजे. भलाई काम प्रभु आपसे चाहता है कि आप दूसरों को इस रीति से भला काम करें, आणि हे चांगुलपणाचं काम तुम्ही करावं की दुसऱ्यांच्या प्रती तुम्ही चांगुलपणा करावं. इस रीति से दिखाए आपकी भला काम, आपकी भलाई उनको दिखाए। आणि तुमचं चांगलं काम तुम्ही दाखवावं. जैसे यीशु ने कहा मैं अपनी भलाई जो तुम्हारे साथ अच्छे अच्छे काम करके दिखाया, किस बात के लिए तुमने मुझे पत्थर मारा, मतलब उस भलाई करके यीशु ने दिखाया। तो हम भी प्रभु को दिखाना, हमने बोला शांता मैंने तेरे लिए उपवास किया इसलिए मैंने ऐसा नहीं, प्रभु को मालूम है हमने किया। आणि देवाला माहिती आहे ना आपण त्यांच्याबरोबर चांगुलपणा केला आहे. और अगर उनको बताते भी हैं तो कोई पाप नहीं, गलती नहीं है कि मैंने तुझे बताया इसलिए किया। लेकिन एक ही है कि हमको ऊपर भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, आणि वरती पण आपल्याला प्रतिफल मिलना चाहिए ना। प्रतिफल भेटलं पाहिजे. ऊपर भी हमें स्वर्ग में प्रतिफल मिलना चाहिए आणि ना। सर्व प्रतिफल भेटलं पाहिजे. हम अगर उनको बोल देंगे शांता मी तुझ्यासाठी उपवास केलेला, आणि शांतताई मी तुमच्यासाठी उपवास म्हणून आज तुझ्या जीवनात असं झालं, इसलिए आज तरी जीवन ऐसा हुआ. थँक्यू थँक्यू मिळालं, आपल्याला प्रतिफल मिळालं आपल्याला, तो हमें प्रतिफल तरी मिल मग गया. आपण सांगायचंच नाही या गोष्टी। और ये बातें बताना ही आपण नहीं. कुणाचं चांगलं करतो, हम किसी का अच्छा करते हैं, गुप्तमध्ये करायचं असं प्रभू बोलला। वो गुप्त में करना है ऐसा परमेश्वर आता है. मत्ती अध्याय 6 त्याचं 3 आणि 4। मत्ती अध्याय 6 उसका 3 और 4. मत्ती अध्याय 6, मत्ती अध्याय 6, मैथ्यू चैप्टर 6, 3 and 4। मत्ती अध्याय 6 उसका 3 और 4. तुम्ही एखाद्यावर दया करता तेव्हा ती गुप्तपणे करा. आप किसी पर दया करते हो तो वो गुप्त में करो। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप किसी के लिए उपवास कर रहे हो, तुम्ही उपवास प्रार्थना गुप्त करता. में होना चाहिए। ती गुप्तमध्ये झाली पाहिजे. प्रकट मत करो दूसरे उनके ऊपर भी नहीं, किसी और के ऊपर आणि भी। त्यांच्यावरती आणि दुसऱ्यांवरती प्रकट करू नका. हाँ कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, नहीं बताओ। आणि सांगू नका. तुमचा उजवा हात काय करतो हे देखील तुमच्या डाव्या हाताला कळू देऊ नका. तुम्हारा दाहिना हाथ जो करता है
देता है या आगे रहता है किसी काम के लिए, और आपके लेफ्ट हैंड को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। इस रीति से आपका भूख तो होना चाहिए, यानी आप जब किसी को दे रहे हो, तुम्ही कोणाला देताय, तो प्रार्थना दे रहे हो, प्रार्थना देताय, या आपका दान दशा, प्रभु को जब आप दान दशांश दे रहे हो, जेव्हा तुम्ही दानदशा किसी को आप हेल्प कर रहे हो, कोणाला तुम्ही मदत तो करता, आप जो कर रहे हो किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। आणि तुम्ही जे करताय ते दुसऱ्या कोणाला माहित नाही इस असलं रीति से गुप्त में करने को प्रभु कहता है। अशा रीतीने गुप्त रीतीने करायला देव सांगतो प्रभु को ये अच्छा लगता है। आणि देवाला हे क्योंकि आवडते। अगर मनुष्य को मैंने बोला मैंने मयूरी तेरे लिए उपवास किया था, आणि मी सांगितले की मी तुझ्यासाठी उपवास केला होता, वो बोली थैंक यू दीदी किती सांगायला मला प्रेम करतात असं म्हणून मेरे को मिल गया थैंक यू, आणि दीदी तुम्ही किती सांगायला असं कोण तिला प्रतिफळ, दीदीला प्रतिफळ भेटले, लेकिन ऊपर से मुझे मिलना है वो पण मला वरून भेटणार नाही पृथ्वी पे भी मुझे मिलना चाहिए ना। आणि पृथ्वीवरती पण मला भेटलं क्योंकि पाहिजे। जब हम किसी के लिए, हम किसी और के लिए, दूसरों के लिए हम आगे रहते भला काम करने के लिए, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारा भला करता है। आणि जेव्हा आपण दुसऱ्यांसाठी चांगुलपणा करण्यासाठी पुढे असतो तेव्हा देव आपल्याबरोबर चांगलं करतो, हाँ, पृथ्वी पर हमारा भी भला होता है। आपल्याही पृथ्वीवरती बरं होतं, जो बुरा करता है उसके दरवाजे से बुराई हटती नहीं है, आणि जो वाईट करतो त्याच्या दरवाजातून वाईट जात नाही, तो जो भला करता है उसके घर से भलाई भी जाती नहीं है, आणि जो चांगुलपणा करतो त्याच्या दरवाजातून और चांगुलपणा जो जातो, भला करता है उसका बुरा करने वाला कौन है? आणि जो चांगुलपणा करतो त्याच्यावर वाईट करणार मग कोण आहे? तो इसलिए भला करने में फायदा है। म्हणून चांगुलपणा करण्यामध्ये फायदा तो आहे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम कैसे करें, हम जब किसी का भला काम करते हैं तो गुप्त में करें। आणि जेव्हा आपण कोणाबरोबर चांगुलपणा करतो ते गुप्त रीतीने करायचे। इसीलिए प्रभु की इच्छा क्या है कि हम ऐसे दुष्टात्मा से ग्रस्त लोगों को क्या करना चाहिए, उनको मुक्त करना चाहिए, उनको चंगाई देना है। आणि अशा दुष्टात्म्याने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींना आपण काय करायचे, त्यांना बंधनातून मुक्त इसलिए करायचे। आपको एक अच्छा शब्द पालन, शब्द दिन है, आणि चांगलं तुमचं शपथ दिवस आहे, शब्द दिन में भला काम करो ऐसा लिखा है। आणि शपथ दिवसामध्ये चांगुलपणा करायला असं लिहिलं आहे। एक ही वचन पढ़ो, ऐसे तो 3-4 वचन है लेकिन एक पढ़ो। मरकुस अध्याय 3 उसका 4, मार्क 3 त्याचं 4, मरकुस अध्याय 3 मार्क चैप्टर 3 वर्स 4। मार्क अध्याय 3 त्याचं 4। नंतर आपल्या शत्रूंकडे वळून त्याने प्रश्न विचारला। हाँ, उसने अपने वो लोग जो उसको उंगली उठा रहे थे, उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, उसके शत्रु की ओर देखकर उसने कहा, शपथ दिवशी दयेची कामे करणे बरोबर आहे की नाही, शब्बात के दिन में भला काम करना अच्छा है या नहीं, किंवा तो दिवस एखाद्याला इजा पोहोचवण्यासाठी आहे। वो दिन क्यों दिया है कि इंसान को हर्ट करना, इंसान का हानि करना, या तो दिवस एखाद्याचा जीव वाचवण्यासाठी आहे की त्याचा जीव घेण्यासाठी आहे? वो दिन इंसान को मदद करने का दिन है, जान देने का दिन है, या जान लेने का दिन है? मतलब शब्बात प्रभु ने हमको दिया है भला काम करने के लिए, आणि शपथ दिली आपल्याला चांगुलपणा करण्यासाठी। शब्बात दिन जो दिया है हम जो संडे के दिन, क्योंकि नेचुरली 6 दिन सब हम अपने अपने घरों में रहते, हमारे काम ही हमको फुर्सत नहीं मिलती हमारे, और गलती नहीं है उस पर, आपको कोई भी दोष नहीं लगा सकते, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला कोणी दोष लावू शकत क्योंकि हर नाही। एक को फैमिली है, प्रत्येकाला कुटुंब आहे, पति है, नवरा आहे, बच्चे हैं, मुलं आहेत, फोकट में घर में ऐसे बैठ के कोई काम नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, सबके घर में काम है। आणि सगळ्यांच्या घरामध्ये काम आहे। सच है, काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? काम नाही केलं तर घर कसं चालेल? पति काम पे जाता है तो बीवी घर का सारा काम करती है, बर्तन कपड़ा बच्चे ये सब का, खाना बनाना टिफिन लेना, ये सब काम उनके ऊपर लोड होता है। आणि नवरा जेव्हा कामात असतो तेव्हा बायको घरातली सगळी कामं करते। लेकिन शब्बात एक ऐसा दिन प्रभु दिया है, आणि शपथ दिवस देवाने कसा उस दिला, दिन में हम भला करना है, त्या दिवशी आपण चांगलपणा तो हम करायचा उस दिन लोगों के साथ बैठकर उनके साथ सुख दुख में भागी होना है। आणि त्यांच्याबरोबर त्या दिवशी बसून त्यांच्या सुखदुःखामध्ये वाटेकरी व्हायचं। जब वो लोग हमसे शेयर करते हैं, जेव्हा ते लोक आपल्याला सांगतात ऐसा हो गया, बघा असं झालं, बघा ना जन्मता असं झालं, जन्मता देखो असं झालं, ऐसा हो गया, अरे थांब ठीक है, मी प्रार्थना ठेवते, हमें प्रार्थना करते हैं, उपवास करते मैं हैं, उपवास करूँ इस बात इस रीति से अच्छा रीति में। तो क्या होता है, एक एक के पास, अभी वो तो चलो संडे के दिन वेदी पे हो जाते हैं, आणि त्या रविवारच्या दिवशी वेदी होती, आप तो बाहर रहते हो, सब लोगों के बीच में बैठो, आणि तुम्ही सगळेजण बाहेर असं तुम्ही सगळ्यांबरोबर बसा, उनके दुख में शामिल हो, त्यांच्या दुःखामध्ये वाटेकरी व्हा, त्यांचं ऐका, उनको सुनकर फिर उनके लिए उपवास और प्रार्थना, त्यांचं ऐकून मग त्यांच्यासाठी उपवास आणि प्रार्थना करा। इस रीति से उनके घर से दुष्टात्मा को आप करो, अशा रीतीने तुम्ही दुष्ट आत्म्याला त्यांच्या घराला आप भला पडला काम करते हो उनका सुनकर, आणि तुम्ही त्यांचं ऐकून चांगुलपणाचं काम करता, हालेलुया, उनका सुनकर आप उनके साथ भला काम कर रहे हो, शब्बात के दिन में भला काम कर रहे हो। आणि त्यांचं ऐकून तुम्ही त्यांच्याबरोबर चांगुलपणाचं काम करता, तेही शब्दाच्या संडे दिवशी। के दिन सब लोग आए फटाक से भाग जाते हैं, आणि शब्दाच्या दिवशी बरीच लोक येतात आणि लगेच पळून जातात, चर्च में अपने कुछ लोग हैं, जैसे होता है लोग अलग अलग जगह से आते हैं, आणि खूप काही लोक वेगवेगळ्या ठिकाणाहून येतात, उनके साथ मदद करना, उनको संभालना, उनके साथ बात करना, उनको पूछना, भी कोई कोई मौसी आती है उन मौसी को पूछना, काय मौसी कुठून येता तुम्ही,
और कोई मौसी आती तो उसको पूछना मौसी आप कहाँ से आती हैं? कुठं आली ही आंबेवाडी? और ये आंबेवाड़ी कहाँ पर है? एवढ्या लांबून येता तुम्ही और मावशी? इतनी दूर से आती है किती बापरे, किती तुम्ही देवावर प्रेम करता ना? और कितना परमेश्वर को प्यार सगळे करते हैं। घरात येशू आहेत का? और सब घर के यीशु में ही क्या मी है? म्हणली नाही बाई, नाही कोणी नाही, आम्ही एकटीच येते. और मैं अकेली ही आती, कोई और नहीं आता। किती पोरं आहेत तुम्हाला? कितने बच्चे हैं हे आप? असं तुम्ही विचारलं नाही तेव्हा त्या तुम्हाला मोकळे होतील ना. जब आप ऐसा पूछेंगे तो वो क्या करेंगे? अपना दिल खाली करेंगे। तुम्ही तर विचारलंच नाही. आपने पूछा ही आणि नहीं। काही काही जण बोलत नाही, काही काही जण गप्प राहतात. ते म्हणतात अरे बाबा हे लोक मोठी माणसं आहेत, आम्ही लोक गरीब माणसं, गावाची माणसं, आम्ही कसं यांच्याशी बोलणार. और ये बड़े आदमी हैं, हम गाँव के लोग हैं, हम कैसे बात करेंगे? पण देवाला आवडतं आपण नम्रता धारण करणं. और परमेश्वर को हमारी नम्रता अच्छी लगती है। मिका अध्याय 6 त्याचं 8 मध्ये लिहिलेलं आहे. मिका अध्याय 6 उसका 8 में लिखा है। मिका अध्याय बरं तिथे वाचा बघा कसं देवाला हे आवडतं, हे चांगलं काम आवडतं. और ये अच्छा काम परमेश्वर को अच्छा लगता मिका है। अध्याय 6 मिका अध्याय 6 त्याचं 8. उसका 8 नाही त्याला काय हवे आहे हे त्याने तुम्हाला सांगितले आहे। हाँ, उसको क्या चाहिए वो बता रहा है. परमेश्वर को आप लोगों से क्या चाहिए परमेश्वर बता रहा है. आणि ते सारे हे आहे वो ये है, न्यायाने आणि नीतीने वागणे। न्याय से रहो, न्याय से और नीति से. नीति यानी क्या? धार्मिकता से. यानी जो परमेश्वर की नज़र में सही है वही करो. न्याय से यानी अगर आप किसी को धोखा उसमें नहीं मिलना चाहिए, किसी की पसंदूक नहीं होनी चाहिए, वैसे रीति से आप रहो. और दया करणे आप दया करो. आणि आपल्या देवाबरोबर नम्र भावाने चालणे। हाँ, आपल्या देवावर अपने परमेश्वर के साथ तुम क्या करो? नम्रता से चलो. यही प्रभु चाहता है. तो हम नम्र है. आपण नम्र आहोत। हाँ, मैं तो नम्र है. मी तर नम्र मैं तो नम्र ही हूँ. मी तर नम्रच आहे। मैं तो नम्र ही हूँ. मी तर नम्रच आहे। लेकिन कब नम्रता दिखेगी? आणि केव्हा नम्रता जब दिसते? हम खुद से उनके पास जाते हैं. जेव्हा आपण स्वतःहून त्यांच्याकडे जातो। मालूम है, अभी संडे के दिन मैं प्रेयर नहीं करती, आणि रविवारच्या दिवशी मी प्रार्थना लेकिन उनका करते। सुन के लेती हूँ. आणि त्याचं ऐकून घेते। लेकिन कोई कोई लोग अभी बहुत बूढ़े बूढ़े लोग नहीं आते हैं, वो लोग उम्र वाले हैं. आणि खूप लोक वयस्करांची लोक येतात 80 के आगे गए उनका. आणि यांच्या पुढे तो उनको तो टाइम देना. अभी उनको मैं कैसा बोल सकती हूँ? नाही मावशी मी प्रेम प्रार्थना नाही करणार. नहीं मस्त मी प्रार्थना नहीं तुम्ही करूँगी। कसं वाटतं? मला बरोबर नाही वाटत. मुझे अच्छा नहीं ते आपल्याला लगता। सांगतात मी आणि सचमुच तुम्ही दूर से आले हो. आणि घर से खूप लांबून येतात। तर मग मला आता नवीन नवीन आहे, मग मला त्यांना वेळ द्यावी लागेल. मग दुसरे ह्यांना कशी प्रार्थना केली मग आम्हाला येतं. और उनके लिए कैसे प्रार्थना करे तो हमारे लिए भी करना तुम्ही चाहिए। जुने आहात, आप जो नहीं हे थे नवीन आहे. ये वो लोग नहीं हैं। ते कधी कधी खूप बोलतात असं फुटतात. और कभी कभी वो बहुत बात करते हैं। सांग गं बाई, मी बरोबर बोलली ना? हां बरोबर मावशी, तुम्ही एकदम बरोबर बोलला. तिला सांग ती येत नाही रविवारची. असं केलं पाहिजे का? आपण रविवारी देवासाठी आलं पाहिजे का? बरोबर मावशी, एकदम बरोबर. म्हणलं हो मावशी, या मावशींचं ऐका. और ये मौसी को सुनो। मग काही जणांना तेही खटकतात की अरे ह्यांना कशी वेळ दिली, और इनको कैसे समय दिया, हमें क्यों नहीं दिया? आपण आता काही गोष्टी कराव्या लागतात, झुकावं लागतं. और कुछ बातों के लिए झुकना पड़ता त्याच्यात है। आपण जिद्दी घाटी नाही राहू शकत. उसमें हम जिद्दी ऐसे लोग नहीं मी चले। का रविवारची प्रार्थना करत नाही? कारण तुम्ही सगळेजण वेल बनवू नये, तुम्ही डाळी बनावी. तुम्ही डाळीला काय पांदी बनावी ही देवाची इच्छा आहे. और परमेश्वर की इच्छा है कि आप डालियाँ बने। म्हणून देवाने काय केलं आहे? म्हणून मला देवाने सांगितलं तू कुठपर्यंत वेल बनवून उभं करवशील त्या लोकांना. और कब तक तुम मेल बनकर उनको खड़ा करेंगे? म्हणून त्या उद्देशाने काय झालेलं आहे? फांदी बनवणं गरजेचं आहे. और डालियाँ बनना जरूरी है। फांदी होणं तुम्ही गरजेचं आहे. और डालियाँ बनना जरूरी है। जोपर्यंत तुम्ही माझ्यावर अवलंबून राहाल और तुमचा विश्वास कसा वाढेल? और जब तक आप मेरे ऊपर निर्भर रहेंगे तो आपको विश्वास कैसे बढ़ेगा? तुमची प्रार्थना तुम्ही केली आहे ना, रविवारी विश्वास ठेवला आहे ना, शेवटची प्रार्थना मीच केली ना, म्हणजे मग देवाने ऐकलेला आहे. और आखिर का प्रार्थना मैंने ही किया तो परमेश्वर ने सुना है। हा विश्वास राहिला पाहिजे. ये विश्वास आप में होना चाहिए। म्हणून प्रियानं आम्ही काय करतो, आम्ही ह्या गोष्टीसाठी म्हणून मी ख्रिस्तीची वाढलेली आहे त्यांना म्हणते ठीक आहे मी नंतर करते प्रार्थना, मी नक्की करते चालेल. और जो मसीह में बड़े हुए उनको मैं बोलती हूँ मैं बाद में जरूर प्रार्थना करूँगी। नम्रता ह्याच्यामध्ये आहे जेव्हा आपण स्वतःहून झुकतो आणि त्यांच्याकडे जातो. और नम्रता इसमें हम खुद से झुकते हैं और खुद से उनके पास जाते हैं। त्यांच्याकडे जातो, उनके पास त्यांना जाते हैं, विनवणी करतो, उनसे विनती करते त्यांच्या हैं, गरजा त्यांच्या उणीव आहेत ते विचारतो. उनकी सारी ज़रूरतों को हम पूछते हैं। त्यांना मग विचारतो काय झालं, उनको पूछते हैं क्या काय हुआ, मावशी कसं काय त्रास आहे तुम्हाला, काय गरज आहे, हे स्वतःहून करणं. मौसी आपको क्या तकलीफ है, ये सब कुछ खुद से ते करना आपल्या है। समस्या तुम्हाला सांगतील. और वो समस्या अपनी जो है वो आपको ते बताएंगे। एकट्याच येतात, वो अकेले ही आते ते हैं, एकट्याच जातात. वो अकेले ही जाती है। आणि तुम्ही तुमचा ग्रुप आहे, आपका ग्रुप है,
तुमच्या ग्रुपचंच आहे आणि तुम्ही दुसऱ्यांना ओळखत नाही और आप दूसरे को पहचानते नहीं, असं नाही झालं पाहिजे. ऐसा नहीं होना चाहिए. रविवार हा दिवस देवाने आपल्याला चांगलं काम करायला दिलेला आहे. और रविवार दिन परमेश्वर ने हमें अच्छा काम करने या के लिए दिवसात दिया. तुम्हाला तुमच्या लोकांना जी दुसरी लोक आहेत त्यांना विचारणं, त्यांच्या समस्या, तुम्ही जर त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या ना, मग तुम्ही म्हणाल माझं दुःख काहीच नाही. और अगर आपने दूसरों की समस्याओं को जानकर लिया तो आपको ऐसा लगेगा मेरा तो कुछ भी नहीं, काहीच नाही माझं दुःख. कुछ भी नहीं मेरा दुख. अरे माझ्यापेक्षाही जास्त दुःखी हे लोक आहेत और मेरे से भी बढ़कर ये लोग दुखी आणि हैं. हे लोक अजून येशूत येतात. और ये अभी भी यीशु में आ रहे हैं. मोठा गर्व म्हणजे खूप छान वाटतं जेव्हा त्या बाबतीत. और वो बहुत अच्छा लगता है उस समय. म्हणून प्रियानो आज देवाची इच्छा काय आहे? जैसे परमेश्वर की इच्छा क्या है, थोडंसं पुढची लाईन दिवशी लोकांबरोबर संगती दुखों करना के बारे में पूछना आणि त्यांच्या दुःखाबद्दल और विचारना उनके लिए इस समय पर उपवास में उनके सारे अशुद्ध आत्माओं की सारे बंधन तोड़ना. आणि उपवासामध्ये त्यांचे सगळे बंधन तोडणार. ये प्रभु चाहता है. ही देवाची इच्छा आहे. दूसरा हम पढ़ेंगे हमें क्या करना है, भलाई का काम. आणि आपण दुसरं बघूया की आपल्याला कोणतं चांगलपणाचं काम करायचं. पढ़ेंगे अभी तीतुस की पत्री अध्याय 3 पिताला पत्र अध्याय 3 और उसका 8. त्याचा 8. तीतुस की पत्री पिताला पत्र अध्याय 3 अध्याय 3 उसका 8. त्याचा 8. मी तुला तीतुस की पत्री पिताला पत्र अध्याय 3 अध्याय 3 उसका 8. त्याचा 8. मी तुला सांगितलेल्या या सर्व गोष्टी सत्य आहेत आणि या गोष्टींवर विशेष भर देऊन तू त्यात सांगाव्यात अशी माझी इच्छा आहे. यासाठी की ज्यांनी देवावर विश्वास ठेवला आहे त्यांनी चांगले ते करण्याविषयी काळजी घ्यावी व त्यासाठी आपले सर्वस्व द्यावे. या गोष्टी उत्कृष्ट असून प्रत्येकाला लाभदायक आहेत. हाँ, मनुष्य दूसरे मनुष्य का लाभ हो यही आप देखना है. आणि दुसऱ्या माणसाचा लाभ हवा हेच तुम्हाला आपको बघायचं. प्रभु ने विश्वास दिया. यहाँ पर क्या लिखा है? यह बात सच है. मैं चाहता हूँ कि इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, यानी आप सबने परमेश्वर पर विश्वास किया, वे भले भले काम में लगे रहने का ध्यान रखें. यानी आपसे अच्छे अच्छे काम होने चाहिए. आणि तुमच्याकडे चांगली चांगली कामं झाली किसी पाहिजे. का बुरा आपसे हो, आपके कारण कोई गिर गया, आपके कारण कोई पाप में गिर गया, ऐसा आपसे नहीं होना चाहिए. आणि तुमच्यामुळे कोणीतरी पापामध्ये पडले असं होऊ देऊ नका. ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की होनी चाहिए. आणि या सगळ्या गोष्टी माणसाच्या लाभासाठी आणि चांगल्यासाठी असल्या यानी पाहिजे. दूसरों का फायदा होना चाहिए. आणि दुसऱ्यांचा लाभ झाला पाहिजे. ये आप काम ढूंढना चाहिए. आपसे ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी हित की नहीं परंतु दूसरों की हित की सोचना चाहिए. आणि तुमच्याकडनं असं झालं पाहिजे की स्वतःच्या हिताचं नाही पण दुसऱ्याच्या हिताची तुम्ही चिंता करा. अपने हित की नहीं दूसरों की हित की सोचना चाहिए. आणि स्वतःच्या हिताची नाही पण दुसऱ्यांच्या हिताची चिंता ये केली भला पाहिजे. काम है जब आप किसी के दूसरों का अच्छा चिंतते हो, जेव्हा तुम्ही कोणा दुसऱ्याचं चांगलं चिंता ते तुमचं किसी चांगलपणाचं काम दूसरे का आहे. भला करते हो, आणि दुसऱ्याचं चांगलं करता. ये परमेश्वर को ज्यादा अच्छा हे लगता है. देवाला जास्त आवडतं. परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम ऐसा करें. आणि देवाची इच्छा आहे की आपण असं इन करावं भले कामों में हम रहना है. आणि या चांगल्या कामांमध्ये आपण राहायचं. 14 भी हम पढ़ लेंगे. आणि 14 आपण वाचू. कारण मदतीची गरज असणाऱ्यांना मदत करायला आपल्या लोकांनी शिकले पाहिजे. हाँ, हम आवश्यकता के अनुसार लोगों को हम मदद कर सके, ये भला काम हमसे होना चाहिए. आवश्यकता के अनुसार. इसलिए तो बाइबल में इफ्सियों की पत्री में लिखा है कोई चोरी चालाकी नहीं करे, आणि इफ्सिकांच्या पद्धतीने कोणी चोरी चालाकी करू नये. परंतु आप दूसरों को दे सके. आवश्यकता उनकी पूरी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए. आणि आवश्यकतेसाठी देण्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे? काम केलं काम पाहिजे. करना चाहिए. काम इसलिए केलं पाहिजे. चोरी चालाकी नहीं करे. म्हणून चोरी चालाकी करू यानी नये. प्रभु की इच्छा है कि परमेश्वर की नजर में आप भला काम कौन सा करते हो? जब आप किसी की आवश्यकता के अनुसार आप आगे देते हो, उनको मदद करते हो. आणि कोणाच्या आवश्यकतेनुसार तुम्ही द्यायला पुढे असताना तुम्ही चांगलपणाचं काम ऐसे करता. ही लिखा है. देखो, हमारे लोग भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगा रहना सीखना चाहिए. हम क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट मेरा है, आणि ते थोडीच माझं आहे. मैं उसको क्यों मदद करूं? मी तिला कशाला मदत मैं करू? उसकी क्यों जरूरत पूरा करूं? मी त्याच्या गरजांना पूर्ण मेरे करू. घर का ही क्या? माझ्या घरात नाही मैं का? काम किया है मी काम केलंय. तो मेरे घर के लिए किया मग है, माझ्या घरातल्या लोकांसाठी मेरे केलंय. जरूरतों के लिए किया है. माझ्या गरजांसाठी केलंय. मैं इनको क्यों मदद करूं? मी यांना कशाला मदत करू? जबकि प्रभु ये चाहता है, प्रभु के नजरों में भला काम ये है कि हम दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. आणि बल्कि देवाच्या नजरेमध्ये हे चांगलपणाचं काम आहे की आपण दुसऱ्यांच्या गरजांना पूर्ण करतो. इसलिए तो प्रियो, जब तबीता जो पतरस के समय का काल का प्रेरितों के काम में आप पढ़ सकते हैं, जब तबीता
मर गई तो उसके भले भले कामों को लोग बता बता कर उन औरतों को रो रो कर पतरस को दिखा रही थी। क्या दिखा रही थी? देखो उसने कितने अच्छे भले काम किए, दान धर्म देती थी, मदद करती थी, इस रीति से, और उसके लिए रो रो के पतरस को लोग सुना रहे थे। आणि तबीता जेव्हा मेली होती तेव्हा तिथल्या ज्या स्त्रिया होत्या त्या रडून रडून तिने जे चांगुलपणा त्यांच्यावर केलं होतं त्या सांगत होत्या। जब वो याफा में गया था उस समय का बात है ये। जेव्हा तो याफेला गेला तेव्हा त्यावेळीची गोष्ट तो आहे। लोगों ने उसको वो स्त्रियां भी बता रही थी, लोग भी बता रहे थे अच्छी स्त्री थी, आणि स्त्रियांनी सगळी लोक सांगत होती ती चांगली स्त्री होती, अच्छी स्त्री थी, लोगों को मदद करती थी, चांगली स्त्री होती, सगळ्यांना मदत करत लोगों होती को हेल्प करती थी आणि सगळ्यांना मदत करायची, इसीलिए अच्छी स्त्री बिचारी। म्हणून चांगली स्त्री उसके होती। भले कामों ने उसको वापस जिंदा जीवन दिया। आणि तिच्या चांगल्या कामाने तिला पुन्हा जीवन दिलं। बाइबल में लिखा है कि जो धर्म का काम करता है उसको जीवन मिलता है। आणि जो नीती महत्वाचं काम करतो त्याला जीवन मिळतं असं बायबल म्हणतं। नीति वचन 10 उसका 16 में। नीतिसूत्र 10 त्याचं 16। प्रोवर्ब्स नीतिसूत्र चैप्टर 10 अध्याय 10 उसका 16 त्याचं 16। नीतिमानाचे धन धार्मिकतेचे कार्य पुढे नेण्यासाठी उपकारक ठरते, दुष्ट मात्र आपले धन पापातच उडवून टाकतात। हिंदी वाले पढ़े। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, उसे क्या मिलता है? जीवन। दुष्ट को छोड़ दो, हमें दुष्ट के बारे में देखना ही है, हम धर्म के बारे में, अपने बारे में देखेंगे। प्रियो, इसलिए ऐसे भले भले काम करने वाले लोगों को प्रभु जीवन देता है। आणि अशी चांगली चांगली कामं करणाऱ्यांना देव काय करतो? जीवन देतो। मृत्यु उनके निकट नहीं आती। मृत्यू त्यांच्या जवळ येऊ शकत अगर नाही। मृत्यु आ भी गई, जैसे तबीता मर भी गई तो वो जिंदा हो गई, आणि मृत्यू जरी आली तरी ती जिवंत होतात। पतरस ने उसके ऊपर हाथ रखा, पेत्राने त्या और तबीतावर उसने हात कहा, ठेवला तबीता उठ जा, आणि तिला म्हणाला तबीता और वो उठ। मरी हुई स्त्री जिंदा हो गई। आणि ती मेलेली स्त्री जिवंत झाली। मालूम है? इस रीति से प्रभु, क्योंकि भले काम क्या करते, परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, कारण चांगली कामं देवाकडे पोहोचतात। तिमोथी की पत्री में आप पढ़ सकते हैं कि हर मनुष्य के भले काम और बुरे काम वो पहुंचने से पहले परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं। आणि प्रत्येक माणसाची वाईट कामं आणि चांगली कामं ती लोक जायच्या अगोदर पहिले जातात। पढ़ सकते हैं आप, निकालो तिमोथी की पत्री, पाडा तिमोथीचं पत्र पहले तिमोथी की पत्री, पहिलं तिमोथीचं पत्र और उसका 5वां अध्याय अध्याय 5 और उसका 24 और 25, त्याचं 24 आणि 25 हिंदी वाले। कुछ मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं, यानी कुछ मनुष्य जो पाप करते हैं वो चुप नहीं रह सकते, वो दिख जाते हैं। कितने भी छुप के करो, कितना भी छुपा के करो, वो दिखाई देंगे। हाँ, वो अभी तक मरा नहीं है, लेकिन मरने से पहले उसके पाप परमेश्वर के सामने पहुंच गए, और इसीलिए वो पाप जो छिप नहीं गए और परमेश्वर के सामने पहुंच गए, इसके कारण परमेश्वर वहीं से न्याय कर देता है। इसने ऐसा पाप किया, अरे बहुत गलत किया, अभी भी सुधर नहीं रहा, मैं इसको इतना मौका दिया, इतना ये किया, ठीक है, अब इसको मृत्यु। इसीलिए बहुत सारे लोग अचानक मर जाते हैं। खूप लोक अचानक मरतात। अचानक आपने जीसस ग्रुप पे वीडियो भी देखा ना, आणि जीसस ग्रुपवरती व्हिडिओ पण बघितला। जोशा ने वीडियो डाला था, लास्ट ब्रीथ व्हिडिओ देखा था ना? नहीं देखा कोई लोग? हाँ, एक औरत बात अच्छा रीति से ये दे रही है, न्यूज़ दे रही है, न्यूज़ देते देते मरे। आणि एक स्त्री न्यूज देता देता गेली। वो तो अच्छा है, सब रिकॉर्डिंग हुआ, इसलिए मालूम पड़ गया कि लोग बोलते बोलते मर गए। आणि ते रेकॉर्डिंग केलं म्हणून माहीत पडले की लोक बोलता बोलता पण मरतात। उसमें से कितने लोग तो जवान ही थे, आणि त्याच्यातले खूप लोक तर तरुणच होते। जवान थे ना, तरुण होते। मरने का एज था क्या? आणि मरायचं वय होतं का? अभी कोई सोचेगा क्या, अरे ये कैसे मर गई, इतना तो कम उम्र है, किसने क्या पाप किया होता? आणि एवढी कमी वयाची हिने हे पाप केलं असेल। तो इसलिए वहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है स्पष्ट रीतीने दिले कि कुछ कुछ मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं, आणि काही मनुष्याचे पाप और प्रकट कोई होतात किसी का भी पाप छुपेगा नहीं। आणि कोणाचंही पाप लपणार इस नाही। संसार में कोई भी कुछ भी पाप करेगा, चुपके से करेगा या खुले में करेगा, वो दिखाई देगा। आणि या जगामध्ये कोणी कितीही पाप केलं, लपून केलं किंवा उघड रीतीने केलं ते पाप लेकिन प्रकट होतात। मनुष्य जो भी बुरा करता है वो पहले परमेश्वर के पास चला जाता है। परमेश्वर दया करता है, सहता है, चेंज होने के लिए अवसर देता है, समय देता है, लेकिन चेंज नहीं होता है, तब लास्ट फाइनल डिसीजन दिया जाता है, मृत्यु। आणि जेव्हा माणूस वाईट करतो ते सगळं काही देवाकडे पहिलेच पोहोचून जातं, म्हणून देव दया करतो आणि जरी दया केली आणि तरी पण आपण बदललं नाही तरी पण काय होतं, शेवटी मग न्याय केला जातो। और आखिर अभी आगे का उसके पीछे से आते हैं। हाँ,
वो व्यक्ति पीछे से आ जाते। फिर ऐसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं। हाँ, भले कामों के बारे में भी ऐसा ही है। जो भला काम करता है, अच्छा काम करता है, परमेश्वर की नज़र में जो सही है वो काम करता है, वो व्यक्ती जाने से पहले वो भले काम जाते हैं। आणि जो चांगली कामं करतो तो व्यक्ती जायच्या अगोदर त्याची चांगली कामं पण सर्वात जातात। आगे और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। हाँ, भले कामों को कोई छिपा नहीं सकता, आणि वो भी छिप नहीं जाएंगे। आणि चांगली कामं लपणार नाही। उन भले कामों को परमेश्वर के पास जाने के कारण परमेश्वर क्या करता है, उस व्यक्ति की आयु बढ़ाता है, उसको आशीष देता है। आणि ती चांगली कामं देवाकडे गेल्यामुळे देव काय करतो, त्याला आशीर्वाद देतो आणि त्याला आयुष्य वाढवून इसलिए देतो। प्रियो, हम यीशु के पास आने के बाद यीशु ने भलाई की। हमने जो आज पढ़ा 10 यूहन्ना 10 उसका 38-32 में 32 में कि वो कहते हैं मैंने भलाई काम दिखाया। तो प्रभु चाहता है कि उसके शिष्य भी भले काम दिखाए। आणि देवाने जशी चांगुलपणाची कामं केली तर देवाची इच्छा आहे की त्याच्या शिष्यांनी पण चांगली काम करावे। हमारे सामने आप प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है, आणि देवाने सांगितलं की तुमच्या समोर एक दाखला ठेवला तो आहे। हम भी भले ही काम करना है, आपणही चांगलीच कामं करायची, हम भी अच्छे काम करना है, आपण पण चांगलीच कामं करायची भले काम करना है। आणि भली कामं ये करायची। प्रभु की इच्छा है ही देवाची इच्छा आहे लेकिन देवाची। हमारे अंदर का जो पाप है वो भले काम करने नहीं देता। पण आपल्यामधलं पाप आपल्याला चांगली कामं करू देत नाही। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि हमारे भीतर वास करने वाला जो पाप है, वो पाप की आत्मा जो है वो क्या करती है, वो हमें भले काम, अच्छे काम करने नहीं देती। आणि आपल्यामध्ये वास करणारी पापाची आत्मा आपल्याला चांगली कामं करू देत नाही। नहीं, देखो ना, किसी का अगर बटुआ गिर गया, आणि कोणाचं पाकिट जर पडलेलं तो क्या भेटलं, करेंगे, आपण भला काय काम करू? करेंगे, भाई आपका बटुआ गिर गया। आणि चांगलं काम करू की बघा भाऊ तुझं पाकिट पडलंय। नहीं, भला अंदर अगर स्पिरिट है, पण जर आतमध्ये चोरी की आत्मा आत्मा आहे, है, चोरीची आत्मा तो वो आहे, क्या करेगी, ती काय करेल? वो बोलेगी वाह देखो तो कितना पैसा है, आणि बघू जरा किती पैसे आहेत। खाली पाकिट है, वो भाई आपका बटुआ ले लो। एक बाबा तुमचं पाकिट और पडलं, अगर भरा हुआ है पण जर पाकिट भरलेलं तो आहे बोलेंगे, तर म्हणतील क्या बोलेंगे, काय म्हणतील, वो प्रभु ने मेरी जरूरत पूरी की। आणि देवाने माझी गरज पूर्ण केली। क्या बोलेंगे, काय म्हणतील, प्रभु ने मेरी जरूरत पूरी की। देवाने माझी गरज पूर्ण केली। बिल्कुल नहीं, प्रभु ऐसी कभी जरूरत पूरी नहीं आणि करेगा। बिलकुल देवाची कधी गरज पूर्ण नाही करणार। किसी और का पैसा हमारे हाथ में कभी नहीं देगा, आणि कोणा दुसऱ्याचे पैसे आपल्याला कधीच नाही देणार। है? अगर आपका ऐसा बटुआ गिरा है आणि तुमचं पाकिट असं पडलं तो आपको वो मिल नहीं रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, आणि ते तुम्हाला भेटत नाही तर तुम्हाला कसं वाटतं, दर्द आएगा ना, दुःख होतं ना। सही है। यही फीलिंग परमेश्वर दिखाता है, वही फीलिंग उस भाई को भी, जिसका भी बटुआ होगा उसको भी आया होगा ना। आणि त्याच वेळेला त्याला त्या भावाला पण झाले असते ना। इसलिए प्रभु चाहता है हम भलाई काम क्या करना, पैसा हो नहीं हो, हम वापस रिटर्न करना। आणि पैसे असो नसो आपण ते पाकिट पुन्हा रिटर्न करायचं हम मसीहतपन हमारा दिखाना, आणि आपण ख्रिस्तीपणा दाखवायचं। लेकिन ये मसीहत हमारे अंदर की स्पिरिट क्या बोलेगी, नहीं मत कर, आपल्यामध्ये स्पिरिट काय म्हणजे करू नको, ये परमेश्वर ने तुझे दिया है, हे देवाने तुला दिले, तुझे दिया है, तुला दिले। तूने कल ही प्रार्थना की थी ना, तू कालच प्रार्थना केलीस ना, हाँ, तो देखो प्रभु ने तुझे ये दिया है, बघ आज देवाने तुला हे दिले, इसीलिए तू ये कर, म्हणजे तू हे तू कर, तेरे लिए है ये, तुझ्यासाठी ये हे तू ले, हे तू घे, तू ये ले, तू हे घे। इस रीति से वो मन को भटकाएगा। अशा रीतीने तू मनाला और भटकावेस। इसीलिए बहुतायत मसीह लोग दारू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गाली देते हैं, घर में बरोबर अपने फैमिली के साथ रहते नहीं है, बड़े दोष लगाना, टीका करना, जोर से बोलना, चिल्लाना, अड़ोसी पड़ोसियों के सामने निंदा का कारण हो जाना, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर वो बुराई की आत्मा है, वो पाप की आत्मा है जो उनके अंदर बैठी है। आणि हे सगळे वाईट काम त्यांच्याकडनं का होतं, कारण का त्यांच्यामध्ये पापाची आत्म्याने बस्ती केलेली आहे। इसलिए पौलुस कहता है ना, म्हणून पाऊल म्हणतो, वापस अभी हम जाएंगे हमारे पत्री में, रोमियो की पत्री अध्याय 7 में, रोमकरांचं पत्र अध्याय 7 मध्ये, रोमियो की पत्री अध्याय 7 उसके 14 से जो हम पढ़ रहे थे, रोमकरांचं पत्र अध्याय 7 ते 14 पासून आपण वाचत होतो, 15 पासून। जो मैं करता हूँ वो नहीं जानता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती वही मैं करता हूँ। यदि मैं नहीं चाहता कि वो करता हूँ तो मान लेता हूँ कि व्यवस्था वही है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्या लिखा है, मेरे अंदर जो पाप है, अगर मैं झूठ बोलना नहीं चाहती, मला खोटं नाही बोलायचं, लेकिन मेरे अंदर झूठ की आत्मा है, पाप है, इसीलिए मेरे अंदर से वो अशुद्ध आत्मा झूठ बुलवाती है। आणि माझ्यामध्ये खोट्याची आत्मा आहे, ती पाप आहे म्हणून माझ्याकडनं खोटं बोलून घेते। इसीलिए यहाँ लिखा है, म्हणून इकडे लिहिलंय, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझे है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। यदि मैं वह करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु
पाप जो मुझ में बसा हुआ है। जो हमने 20 वचन पढ़ा, क्या लिखा है? जो वो मैं नहीं करता हूँ, आणि ते मी करत मैं नाही. झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, मला खोटं बोलायचं लेकिन नाही. मेरे अंदर से झूठ कौन बोल रही है? पण माझ्याकडनं खोटं कोण बोलतंय? झूठ की आत्मा। खोट्याची आत्मा. तो मैं उसे रखना चाहिए क्या? मग मी त्याला ठेवलं पाहिजे का? प्रभु की इच्छा क्या है? देवाची इच्छा उन नाही. आत्माओं को विरोध करना, त्या आत्म्याचा आपण विरोध उन करा. आत्मा को निकालना। त्या आत्म्यांना इसलिए काढायचं. प्रियो, हमसे भले काम करने के हम सबको भला काम ही करना है ना। आणि आपल्याला सगळ्यांना चांगलंच काम क्या बुरा काम करायचं करना है? की वाईट काम करायचं. घर में आपस में हम लोग को घर में झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या? आणि घरात भांडणं करायला आवडतं का? एक दूसरे के साथ बड़बड़ना, एकमेकांबरोबर खाना पडणं खाते समय क्या खाना है ऐसा बोलना, आणि जेवताना काय जेवण आहे मुझे असं ये नहीं करणं. चाहिए, यही क्यों बनाया, ऐसा करके बोलना। मला हे नको हे का बनवलं असं कुरकुर करणं. हम सोचते हैं, हम हमारी इच्छा होती है अभी हम घर में जाने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम अच्छी रीति से रहेंगे, लेकिन घर में जाने के बाद वही जाना है। आणि आपण विचार करतो की आता घरी गेल्यानंतर मी काही करणार नाही, शांत राहील. पण आपल्याकडनं राग होतो. होता है ना? होतच ना. सामने वाला ऐसा करता है तो इधर मुंह खुल ही जाता है। आणि समोर जर कुरकुर करतो तर आपल्या पण तोंड उघडतात. कभी कभी कोई पति अपनी पत्नी को पैसा नहीं देता है, आणि कधी कधी कोणता नवरा आपल्या पत्नीला पैसे देत पत्नी नाही. कुरकुर करने लगती है। आणि बायको काय करते कुरकुर करू लागते. जरूरत है, पैसा तो चाहिए ना, घर चाहिए, घर चलाना है तो पैसा चाहिए, आणि घर चालवायचे तर पैसे पाहिजे. लेकिन पैसा वो नहीं देता तो हम क्या करना चाहिए? हम सारी स्त्रियों ने प्रभु को बोलना चाहिए। आणि जर तू पैसे नवरा आपल्याला पैसे देत नाही तर आपण काय केलं पाहिजे? देवाकडे प्रार्थना हमारे केली पास पाहिजे. प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम सारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आणि प्रार्थना एक असं हत्यार आपल्याकडे आहे ज्याच्याद्वारे आपण प्रत्येक परिस्थितीला बदलू हम शकतो. मसीहों के पास प्रार्थना दिया है, हमारा मददगार पवित्र आत्मा है, हमारा मददगार पिता परमेश्वर है, जिससे हमें मदद लेना है और मनुष्यों को चेंज करना है। आणि आपला मदतगार पवित्र आत्मा आहे, प्रभू येशू आहे, त्याच्याकडनं आपल्याला मदत घ्यायची आहे. बाइबल में लिखा है जब अब्राहम को उसकी पत्नी सारा ने कहा कि तू हाजिरा और उसके बेटे को छोड़ दे, आणि अब्राहमाला देव म्हणाला होता की तुझी पत्नी हाजिराला आणि इश्माएलला सोडून दे. लेकिन उसने नहीं सुना सारा की बात। पण त्यांनी सारेच ऐकलं नाही. फिर क्या हुआ? मग काय झालं? आखिर में परमेश्वर ने जब कहा अब्राहम तेरी पत्नी सारा जो तुझसे कहती वो तू कर, आणि जेव्हा देव त्याला म्हणाले की तुझी पत्नी सारा जे तुला सांगते ते तू कर, किया। केलं. आपण उत्पत्ति अध्याय में इस वचन में किया ना, किया। उसने सुबह ही उठ के, भोर ऐसा लिखा है, भोर तड़के ही उठकर उसने एक छोटी सी थैली में पानी की थैली और खाना पार्सल दिया। भाई वो कितने लंबे का यात्रा था उसका, आणि किती लांबची यात्रा होती लेकिन ती. भोजन कितना दिया? जेवण किती दिलं? वो 1 दिन का भोजन, एका दिवसाचं वहाँ जेवण लिखा है 1 दिन का भोजन। आणि 1 दिवसाचं जेवण. तो अब्राहम को चेंज किसने किया? अब्राहमाला कोणी बदललं? परमेश्वर। देवाने. इसीलिए जब हम मनुष्य को चेंज नहीं कर सकते, आपण माणसाला चेंज नाही करू शकत, परमेश्वर कर सकता है। देव करू इसलिए शकतो. हम हमारे पास प्रार्थना दी है, उस प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से कहना, प्रभु मेरा पति ऐसे ऐसे करता है, मेरी बीवी ऐसे ऐसी करती है, उसको चेंज करो, उसको बदलो। आणि प्रार्थनेद्वारे आपण देवाला सांगायचे प्रभू या व्यक्तीला तू बदल. आणि तूप खाल्ल्यावर पटकन रूप येत नाही, और तू खाने के बाद जल्दी से रूप नहीं आता. तुरंत आपके घर का प्रार्थना किया तो आप ऐसा नहीं सोच सकते ओ अभी तो होती नहीं, ऐसा नहीं तुरंत देखो। आणि प्रार्थना केल्यानंतर तुम्ही असं लगेच बघावं की झालं की नाही. बीज डाला है ना प्रार्थना का, आणि पीठ टाकले तुम्ही तो उसको प्रार्थनेचं. पानी डालो, त्याला पाणी टाका, खत डालो, खत टाका, उसको रोज प्रार्थना करते हो। त्याला रोज प्रार्थना करा. एक दिन वो पेड़ बाहर आएगा, एक दिन आपको आपके लोग बदले हुए दिखेंगे, आणि एक दिवशी रोपं बाहेर येते आणि तुम्हाला तुमची लोक बदललेली पत्नी दिसतील. आपका पति चेंज हुआ हो दिखाई देगा। तुमचा नवरा तुमची बायको बदललेली तुम्हाला दिसेल. प्रभु जल्दी कर सकता है, देव लवकर करू शकतो. जैसे प्रभु ने अंधे को तुरंत आके दिया, तसं देवाने अंधाने लगेच दृष्टी दिली. व्यभिचारी स्त्री तुरंत ठीक हो गई, उसने पाप छोड़ दिया। आणि व्यभिचारी स्त्री लगेच तिला पापाची क्षमा मिळाली. लाजरस उसी दिन जिलाया गया। लाजरस त्या दिवशी जिवंत प्रभु झाला. यीशु तुरंत कर सकता है, प्रभू येशू तुरंत उसके पास करू इतनी शकतो. शक्ति है, त्याच्याकडे एवढी शक्ती आहे. क्योंकि वो परमेश्वर है, तर देव आहे, वो सब कुछ कर सकता हे है। सगळं काही करू शकतो. लेकिन पण प्रभु को मालूम है हम कैसे हैं, देवाला माहिती आपण कसे आहोत. इसलिए वो चाहता है कि हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, म्हणून त्याची इच्छा आहे की आपला विश्वास दिन प्रतिदिवस वाढत हमारी राहावा. प्रार्थना बढ़ती रहे। आपली प्रार्थना वाढत राहावी. इसीलिए म्हणून वो हमें तुरंत नहीं देता, वो चाहता है कि ये मुझसे मेरे से संगति करता रहे। आणि तो लगेच आपल्याला देत नाही, कारण का त्याची इच्छा आहे की आपण त्याच्याबरोबर संगती करत राहावी. तो रोज मेरा बेटा मुझसे बात करेगा, आणि रोज माझा मुलगा माझ्याबरोबर बोलेल ना, अब्बा अब्बा मेरी ये जरूरत है, अब्बा। पिता माझी गरज आहे. कोई कोई घरों में देखो बच्चा बोलता है ना पापा बैग बहुत पड़ गई है, आणि पप्पा बॅग खूप ला के पडले, दे दो ना। घेऊन दे ना. फिर पापा बोलते हाँ बेटा कल ही ला के दे दो। आणि पप्पा म्हणजे उद्याच आणून दे. दूसरे दिन दुसऱ्या दिवशी पापा काम से आए, पप्पा कामावरून आले, देखो
तो बैग नहीं है। पापा बॅग नाही पापा मेरा बैग देखो बहुत खराब हो गया है, पापा माझे बॅग खूप फाटले बेटा जरूर कल लाऊंगा। आणि उद्या नक्की आणेन मुलं. लेकिन ये ऐसा क्यों उसका पिताजी करता है? पण त्याचे वडील असं का करतात? इसलिए करता है ताकि उसका बेटा उसे मानता है, उसके निकट बैठता है, इसीलिए उसे बहुत अच्छा लगता है और उसका विश्वास कि मेरा पिता मुझे ज़रूर देगा, ये विश्वास पिता देता है और बढ़ाता है। आणि माझा मुलगा माझ्याकडे मागताना त्याचा विश्वास बघतो की तो बोलते की माझे वडील मला नक्की और आणून बेटे देतील. को भी मालूम पड़ता है मेरा पापा मुझे ज़रूर देगा। आणि मुलालाही माहिती की माझे वडील मला नक्की देतील काम में बहुत बिजी है ना, आणि कामात थोडे व्यस्त आहे, ज़रूर देगा। नक्की देतील. ये सिर्फ इस अशा आज के रीतीने. ज़माने में तो सभी बच्चे मोबाइल में बिजी है। आणि आजकालच्या युगामध्ये सगळे मोबाईलमध्ये व्यस्त आहे बेटा और बाप बात नहीं करते, आणि मुलगा आणि वडील बोलत नाही उनको टाइम ही नहीं, माँ बेटियों को टाइम नहीं बात करने के लिए। आणि आई मुलीला वेळ नाही माँ बोलण्यासाठी. भी मोबाइल पे, आई पण मोबाईलवर, बेटी भी मोबाइल पे, मुलगी पण मोबाईलवर. तो फेलोशिप कहाँ है? मग संगती कुठे? प्रभु को मालूम है, इसलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम उससे दूर हो जाए। हमको जल्दी से आसानी से वस्तु मिले ना, हम प्रभु से तुरंत दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रभु को मालूम है थोड़ा धीरे धीरे देंगे तो हम प्रभु से प्रभु प्रभु मेरा मेरी बीवी, प्रभु मेरी पत्नी, प्रभु मेरे बच्चे करते रहेंगे, हम प्रभु से जुड़े रहेंगे। आणि जर आपल्याला लगेच भेटलं तर आपण काय होतं तेव्हापासून दूर निघून जाऊ, म्हणून देव काय करतो आपल्याला वळवळ देतो आणि तेव्हा त्याच्यावर संगती करायची. इसलिए प्रियो, प्रभु की इच्छा रहती है हम प्रभु से प्रार्थना करें। म्हणून देवाची इच्छा आहे की आपण त्याच्याकडे प्रार्थना करायला. हालेलुया। इसलिए प्रभु की इच्छा क्या है? आज हमारे शरीर में जो बसा हुआ पाप है, आज आपल्या शरीरामध्ये जे बसलेलं पाप आहे कौन से पाप है आपको फाइंड आउट करना। आणि कोणती कोणती पाप आहे ते तुम्ही स्वतः आप बघा. यीशु के पास आए, तुम्ही येशूकडे आले यीशु के पास आने के बाद भी आपने पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे पाप हो रहा है। आणि येशूकडे आल्याच्यानंतर तुम्ही पाप नाही केलं पाहिजे, तरी सुद्धा तुमच्याकडे पाप होतं. पाप मतलब क्या? पाप म्हणजे काय? जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता वो करना, जे देवाला आवडत नाही ते करणं, उसे कहते हैं पाप। त्याला म्हणतात पाप. तो फिर परमेश्वर को क्या अच्छा नहीं लगता? देवाला काही आवडत नाही, मूर्ति पूजा नहीं पसंद। मूर्ती पूजा त्याला आवडत अगर आप नाही. मूर्ति पूजा करते हो तुम्ही मूर्ती पूजा करता मतलब आपके खून में, आपके देह में, क्या वहाँ लिखा है? देह में, शरीर में, हड्डी में, प्राण में, हड्डी में, नहीं तो ब्लड में, नहीं तो मांस में, तीनों में से पकड़कर वो आत्मा आपसे मूर्ति पूजा करवाता है। आणि हाडामध्ये मांसामध्ये रक्तामध्ये ते आत्मा काय करतो तुमच्याकडे मूर्ती पूजा करून घेतो. हाँ, तो इसीलिए अगर आप करते होगे जर तुम्ही करत असाल तो स्पिरिट, वो दुष्ट आत्मा, मूर्ति पूजा की आत्मा अंदर है, मग मूर्ती पूजेची आत्मा तुमच्यात उसको आहे, निकाल। त्याला काढणार काटना नहीं प्रभु, ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। नाही. देव हे शरीर देवाच्या आत्म्याचं मंदिर आहे. आपने मुझे ये शरीर दिया है, तुम्ही हे शरीर मला अब दिले. इसमें पवित्र आत्मा है। माझ्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे. बपतिस्मा हुआ। माझा बपतिस्मा झाला हमें आहे. ये पाप करना गलत है। मी हे पाप करणं चुकीचं आहे. व्यभिचार, व्यभिचार यानी पत्नी के सिवाय, पति के सिवाय हम किसी और से रिश्ता बनाए हैं तो वो पाप है। नवऱ्याशिवाय बायकोशिवाय कोण दुसऱ्याबरोबर नातं बनवले ते पाप आहे. सेक्सुअली सारे रिलेशन मोबाइल पे देखना वो व्यभिचार है। आणि शारीरिक संबंध के जो संबंधाचे जे पिक्चर्स असतात ते पाहणं हे पाप आहे। गंदे नजर से किसी को देखना ये व्यभिचार है। आणि वाईट नजरेने कोणाला बघणं हे व्यभिचार आहे. तीसरा, जादूटोना करना, तिसरं जादूटोना करणं, भक्तों के पास जाना, भक्ताकडे जाणं, बाबा लोगों के पास जाना, बाबा लोकांकडे ये जाणं, परमेश्वर की नजर में पाप है। हे देवाच्या नजरेमध्ये पाप आहे. ये नहीं करना है, हे करायचं ये नाही. शैतानी शक्ति है। हे शैतानी शक्ती अगर आहे. ये करते हैं हे तो पाप है। करतात तर ते पाप आहे. और किसी को पूछना भी नहीं, आणि कोणाला विचारायचं जा नाही. रही है तो देख, उधर पूछ, उसके बदन में आए तो मेरे बारे में पूछ, ये भी पाप है। आणि तू जर चालेल तर माझ्याबद्दल मी विचार त्याच्या अंगात आले. झूठ बोलना, खोटं बोलणं ये खून में बसा हुआ पाप है। हे रक्तामध्ये बसलेलं पाप आहे. फिर गाली देना, शिव्या देणं, झगड़ा करना, भांडणं लावणं, बड़बड़ना, बहुत बडबडणं, किसी बात से संतुष्ट नहीं आणि रहना। कोणत्याच गोष्टीने संतुष्ट नसणं. कुछ अच्छा किया है लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं होते कोई लोग। आणि काही चांगलं झाले पण त्याच्यामध्ये काही लोक संतुष्ट राहतात. आप कितना अच्छा करो आणि तुम्ही किती पण चांगला करा, लेकिन आपको मिलेगा पण तुम्हाला भेटेल काय है, की आहे अच्छा नहीं, चांगलं नाही. होता है ना सर? या फिर आपके सामने, आप कभी आपके साथ भी होता होगा, कधी तुमच्याबरोबर पण होत असेल. इतना भी अच्छा करो तो भी आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, शी अच्छा नहीं है। आणि किती चांगलं केलं तरी तुम्हाला आवडत नाही, चांगलं जैसे नाही. उदाहरण के तौर पर उदाहरणार्थ बाइबल में लिखा है तुम्हारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए वस्त्र है, तो पैसे ही उतने हैं तो तुम संतोष रहो। आणि बायबलमध्ये दिले तर तुमच्याकडे खाण्यासाठी आहे आणि खाण्यासाठी कपडे तर तुम्ही संतुष्ट राहा. आप पढ़ सकते हैं तिमोथी की पत्री अध्याय 6 में लिखा है, आणि तिमोथीचं पत्र अध्याय 6 मध्ये दिले आहे. जहाँ लिखा है कि खाने के लिए अन्न है खाण्यासाठी और अन्न आहे. 8वां वचन है, 8वं वचन. यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं से संतोष करना चाहिए।
म्हणून आपल्यापाशी पुरेसे अन्न वस्त्र असले की तेवढ्यातच आपण तृप्त असावे. लेकिन कोई लोग नहीं होते, काही लोक होत उनको नाही. लगता है नहीं और पैसा चाहिए, त्यांना असं वाटतं अजून ये पैसे पैसा पाहिजे. बहुत कम है, हे पैसे खूप पैसा पैसे पैसा 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 पैसा, पैसे पैसे तो संतोष नहीं होते. संतुष्ट होत नाही. जितना मिलता है उसमें संतोष नहीं. आणि जेवढं भेटतं त्याच्यात संतुष्ट नाही. घर है, घर बहुत छोटा है, हे घर खूप छोटं आहे. बीवी है बायको आहे, काली, काळी आहे, ये बहुत लंबी है, ती खूप उंच आहे. अरे ये बहुत नारी, अरे जो दिया है परमेश्वर ने उसमें संतोष है. आणि जे देवाने तुम्हाला दिलं त्याच्यामध्ये तृप्त राहा. संतोष नहीं हो रहा है हम किसी में, तो समझ जाने का संतोष न करने देने वाली आत्मा है. आणि तृप्त न होणारी आपल्यामध्ये आत्मा आहे. मालूम है? तो ऐसी बहुत सारी बातें, झगड़ा करना, गाली देना, भांडण लावणं, चोरी करना, चोरी करणं, निंदा करना, निंदा करणं, किसी के ऊपर किसी की झूठी गवाही देना, आणि कोणाची खोटी साक्ष देणं, बदनामी करना. आणि बदनामी करणं. कभी कभी बदनाम करते किसी किसी को. आणि कधी कधी आपण कोणाकोणाला बदनाम करतो. अरे उस दिन प्रार्थना ने एक लड़के को क्या थप्पड़ मारा, आणि त्या दिवशी प्रार्थना एका मुलाला काही थप्पड मारली. बदनामी हो गया. अरे बदनामी करते. आणि बदनामी करतात. ऐसा दुष्ट आत्माएं अगर पाप अंदर है तो हमें प्रभु ने क्या बोला, उसे निकालो. आणि अशी जर पाप आणि दुष्टात्मे आपल्यामध्ये येते त्यांना काढाची जेवण झाले. प्रभु ने क्या कहा, देव काय म्हणाले, ऐसी अशुद्ध आत्माएं अशी अशुद्ध आत्मे उपवास और प्रार्थना बिना अधूरी नहीं, निकलती नहीं है. उपवास आणि प्रार्थनेशिवाय निघत नाही. अधूरी कैसे बाइबल में लिखा है कि बाईबलमध्ये लिहिलंय, जब एक उसके शिष्य ने पूछा हम दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल सके. आणि त्याच्या शिष्याने विचारलं आम्ही लोक दुष्टात्म्याला का नाही काढू शकलो. मत्ती 17 में मग ते 17 आहे 19 वचन से, आणि 19 वर्ष मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 19. मग ती अध्याय 17 त्याचं 19. तब चेलों ने एकांत में यीशु से पूछा, आकर कहा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके. यीशु से पूछते हम दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाले. आणि येशूने येऊन विचारलं की आम्ही भूतांना का नाही काढू हमारे शकलो. पास तो शक्ति है, आमच्याकडे शक्ती आहे, अधिकार दिया है, आणि तुम्ही अधिकार फिर दिला, हमने उस पीठ की आत्मा को क्यों नहीं निकाला. आम्ही ते पीठच्या आत्म्याला का नाही काढलं. देखा तुम्हारे विश्वास की गति के कारण. आणि तिकडे तिथे तुमच्या अल्पविश्वास यानी जिन लोगों को अपने शरीर से दुष्ट आत्माओं को निकालना है उसका विश्वास स्ट्रॉन्ग चाहिए. आणि ज्यांना आपल्या स्वतःच्या आत्म्यातून दुष्टात्म्याला काढायचं त्यांच्यामध्ये विश्वास मजबूत दूसरा असतो. यहाँ लिखा है दुसरी किती दिले, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती. तरी पण आपल्या जातीची खूप प्रार्थना आणि उपवास केल्याशिवाय जात नाही. उपवास और प्रार्थना बहुत जरूरी है. उपवास आणि प्रार्थना खूप गरजेचे आहे. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए हम क्या करेंगे, काय करूया, हमारे अंदर बसे हुए खून में बसे हुए पाप को, आणि आपल्या रक्तामध्ये वस्ती केलेल्या पापाला, मांस में बैठे हुए पाप को, मांसामध्ये बसलेल्या पापाला, हड्डी में बैठे हुए पाप को हाडांमध्ये बसती केलेल्या क्या पापाला करेंगे, निकालेंगे. आपण काय करूया, हमको काढूया. निकालना है. हमारा ये शरीर किसका है, हे शरीर कोणाचं आहे, हमारा. आपलं. वो हमारा सुनेगा, तो आपलं ऐकेल कहेंगे यीशु के नाम से मेरे अंदर से निकल जाए. आणि बोले येशूच्या नावामध्ये माझ्यामध्ये सिर्फ यीशु के निघून जा. नाम से ही वो निकलते. फक्त येशूच्या नावावरच ती लोक जैसे मैंने पहले सेक्शन में कहा था कि आप लिख लो कि आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से निकालना है. ऐसा ना हो कि थोड़े समय के बाद अयो मैं तो निकालना भूल गया, ये तो मेरे अंदर है. तो फिर जब भी आपको याद आता है तभी निकाल देंगे. आणि जेव्हा तुम्हाला आठवण येते तेव्हा तुम्ही काढायचं. जब आपको जैसे अभी सोचो उदाहरण के तौर पर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बदनामी करने वाला आत्मा है, आणि तुम्हाला असं वाटतं की अजूनही माझ्यामध्ये बदनामी करणारी आत्मा या आहे. फिर किसी ने कोई गुप्त बात बोला वो मेरे पेट में हजम नहीं होता है, जब तक मैं किसी और को बताऊंगा नहीं तो निकलेगा. तो उस आत्मा को क्या भी मुझे मालूम पड़ा, मैंने आज इस उपवास प्रार्थना में नहीं निकाल पाई, आणि मी हा उपवास प्रार्थनेला काढू नाही शकले, भूल गई, विसरून गेले. लेकिन हफ्ता भर मुझे बोला है मेरे अंदर प्रभु, मेरे अंदर ऐसा एक आत्मा है, ऐसा एक पाप है प्रभु जो मैं किसी की गुप्त बात नहीं रख पाती. आणि देवाला सांगायचं की देवा अशी माझ्यामध्ये एक गोष्ट आहे की कोणाच्या गुप्त गोष्टी ठेवू नाही ऐसी शकत. कितनी गंदी बात है. किती घाणेरडी मैं गोष्ट मसीही आहे. हूँ, मी ख्रिस्ती मैं आहे, किसी का विश्वासघात नहीं करना मी चाहिए. माझा विश्वासघात नाही केला. प्रभु मुझे प्रभू मदद करो, प्रभू मला मुझे मदत सहायता करा. करो. मला और सहायता मेरे करा. अंदर से वो बातों को उघड़ करने वाली, खोलने वाली आत्मा निकल जाए. आणि जर ती उघडणारी अशुद्ध आत्मा माझ्यामधून निघून बोलते जाईल. जाना बोलत जायचं. जब तक आप उससे फ्री नहीं हो. जोपर्यंत तुम्ही त्याच्यामधून मुक्त होत नाही तर तोपर्यंत. हालेलुया. हालेलुया. सब लोग निकालेंगे, सर्वजण काढूया. हाँ, हम सब खड़े हो जाएंगे. आपण सर्व निकालेंगे.
त्याला आपण येशूच्या जो नावामध्ये हमें काढू. भला हमारे अंदर से भलाई करने नहीं दे रहा है। आणि जे आपल्यामध्ये चांगलपणा करू देत नाही. आंखों को बंद करेंगे, डोळे बंद करू, अपने हाथों को जोड़ेंगे। हातांना जोडूया. मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है। अभी जो कुछ लोग नए लोग भी हैं उनके लिए मैं बताती हूँ। आणि नवीन लोकांसाठी मी सांगते. पहले मुझे बोलना है, अगर देखो मैं अगर उदाहरण के तौर पर मैं बोल रही हूँ, मेरे अंदर गुस्से की आत्मा है, आणि मी उदाहरण तुम्हाला सांगते. माझ्यात रागाची गुस्से आत्मा की आहे. आत्मा के साथ साथ झगड़े की भी आत्मा रहेगी। आणि रागाच्या आत्म्याबरोबर भांडणाची पण आत्मा असते. और झगड़ा जहाँ होता है उधर मारामारी होती है। आणि जिथं भांडण असतं तिथं मारायचे. बल्कि हे चुकीचं आहे, देवाची इच्छा नाही. प्रभु ने कहा तुम सहो। देव म्हणाला सहन करा. इसलिए प्रभु ने कहा ना तुम सहो, जितने सहोगे तुम मेरी संतान कहलाओगे। आणि जेवढं तुम्ही सहन कराल तेवढं तुम्ही माझी मुलं म्हणण्यात याल. जो आपको सता रहे परमेश्वर उनको आपके पाँव के नीचे लाएगा। आणि जे तुम्हाला सतत देव तुम्हाला त्यांना तुमच्या पायाखाली तो आणेल. इसीलिए जब झगड़ा करते हैं भांडणं करतात, तो मारने की भी आत्मा रहती है मारायची पण आत्मा और असते. खून करने वाली, खून निकालने वाली भी आत्मा रहती है। आणि खून करणारी पण असतात. आज मुझे बोलना है प्रभु मेरे अंदर देख, प्रभु झूठ की आत्मा, मैं बहुत झूठ बोलती हूँ। आणि देवाला सांगायचं देवा मी खूप खोटं बोलते. माझ्यामध्ये खोट्याची आत्मा आहे. मेरे अंदर गाली देने वाली आत्मा है, माझ्यामध्ये शिव्या देणारी आत्मा आहे. मेरे अंदर ऐसी सी आत्मा है। माझ्यामध्ये अशी आत्मा मुझे क्षमा आहे. करो। मला क्षमा करो. मुझे मालूम नहीं था मैं ये पाप करता गया, आणि मला माहित नव्हतं मी हे पाप करत मुझे गेलो. क्षमा करो। मला माफ कर. फिर बोलना है ये झूठ की आत्मा मेरे अंदर से निकल जाए। आणि मग म्हणायचं हे खोट्याची आत्मा माझ्यामधून निघून ये जाईल. जीवन यीशु मसीह का हे है। जीवन येशू ख्रिस्ताचं जहाँ आहे. यीशु है वहाँ पवित्रता है। जिथे येशू आहे तिथे पवित्रता आहे. यीशु ने मुझे शुद्ध कहा। येशूने मला शुद्ध तो मुझे केले. अशुद्ध तुम मेरे अंदर कैसे रह सकते हो? आणि अशुद्ध तुम्ही माझ्यामध्ये कशी काय राहू इसलिए शकते. यीशु के नाम से पण येशूच्या नावामध्ये झूठ की अशुद्ध आत्मा खोट्याची अशुद्ध आत्मा मेरे अंदर से निकल जाए। माझ्यामधून निघून जाते. गुस्से की अशुद्ध आत्मा राग करणारी अशुद्ध आत्मा मेरे अंदर से निकल जाए। माझ्यामधून निघून अब जाते. इसके साथ साथ तू गुस्सा करने वाली आत्मा के साथ साथ झगड़े की भी आत्मा है, आणि रागामुळे आपल्याबरोबर भांडण्याची पण आत्मा आहे. तो मेरे अंदर से निकल जाए। माझ्यामधून मुझे बिल्कुल तू नहीं चाहिए, आणि मला तो बिलकुल नको आहे. मुझे भला काम करना है। मला चांगलं काम झगड़ा करायचं. करना अच्छा काम नहीं है, आणि भांडणं करणं चांगलं काम नाही. क्षमा करना अच्छा है, क्षमा करणं चांगलं आहे. क्षमा करना अच्छा है। क्षमा करणं चांगलं मेरे अंदर आहे. से निकल जाए। पण माझ्यामधून निघून यीशु जाते. के नाम से येशूच्या मैं तुझे नावामध्ये आज्ञा देता मी तुला आज्ञा हूँ, देतो. मुझे इस शरीर को छोड़ के जाना तुला है। हे शरीराला सोडून ये द्यायचं. शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हे है। शरीर देवाच्या आत्म्याचं मंदिर आहे. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आप इस शरीर में हो। तुम्ही या शरीरात आहात. जैसे मैं बाहर से बोल रही हूँ, जसं मी बाहेरून बोलते इस शरीर में से अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए, आणि शरीरामधून अशुद्ध आत्मा तो काढण्यासाठी आप मुझे भीतर से मदद करो उन आत्माओं को निकालने के आणि लिए। तुम्ही मला आतून मदत करा त्या आत्म्यांना पवित्र आत्मा का काढण्यासाठी. सामर्थ प्रज्वलित हो जाए। पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य अब इसी घड़ी प्रज्वलित यीशु के नाम से। आता या क्षणाला येशूच्या नावावर आहे. जब तक आपके अंदर और कौन सी, फिर दूसरी कौन सी आत्मा है, मग दुसरी निंदा करने वाली, फिर वापस आपको वही बोलना है, मग पुन्हा तुम्हाला तेच मेरी बोलायचं. निंदा की आत्मा मेरे अंदर से निकल ही जाए, निंदाची आत्मा माझ्यामधून निघून मुझे जाईल. तू नहीं चाहिए। मला तू नको आहे. ऐसे आप जो जो पाप में फंसे हो उन एक एक पापों को आपको निकालना है। आणि ज्या ज्या पापांमध्ये तुम्ही फसलेले आहात त्या त्या पापांना काढायचं आहे. वो पाप जो आपके शरीर को इस्तेमाल करता है, आणि ते जे पाप तुमच्या शरीराचा वापर करतो उन एक एक पाप को आपको डांटना है त्या एक एक पापाला तुम्हाला और टाळायचं आहे निकालना है। आणि काढायचं आपके आहे. पास अथॉरिटी है प्रिय, तुमच्याकडे अधिकार आहे प्रियांनो. वो सुनेगी आपका। आणि ती तुमचं ऐकतील. यीशु ने कहा मैंने तुम्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। आणि येशू म्हणाले की तुम्हाला दुष्ट आत्म्यांना काढण्याचा अधिकार दिला आहे. हम स्वतंत्र हो गए तो हम दूसरों को स्वतंत्र करेंगे। जर आपण स्वतंत्र झालो तर आपण दुसऱ्यांना स्वतंत्र इससे पहले करू. अपने शरीर को, अपने जीवन को स्वतंत्र करो। म्हणून स्वतःच्या जीवनाला आणि शरीराला स्वतंत्र आपको करा. अगर किसी के अंदर आत्महत्या के विचार आते हैं, आणि कोणामध्ये आत्महत्येचे विचार येतात क्यों जी रही है, आणि कशाला क्यों जी जगते? रहा है, आणि कशाला जा जगतो? मर जा, जा मरून जा. क्यों जी रहा है, जैसे हम खत्म कर दे। आणि सगळं संपून टाक. समझ जाने का आपके शरीर में आत्महत्या का आत्मा है, समजून जायचं तुझ्यामध्ये आत्महत्येचा आत्मा आहे. उसको बांधो त्याला और बांधा. उसे निकल जाने की आज्ञा दो। त्याला निघून जायचे आत्मा आहे. कहना मेरा यीशु चाहता है मैं जीऊं बोला माझं येशूची इच्छा आहे की मी जगावं और मैं अच्छा जीऊं, आणि मी चांगलं जगावं. दीर्घायुष्य जीऊं। दीर्घायुष्य और जगावं. तू मुझे मार डालना चाहता है, तुला मला मारून टाकायचं आहे. निकल जा मेरे अंदर, निघून जायची शरावं. अथाह गड्ढे में चला, आता पुन्हा निर्जन स्थान में चला जा। निर्जन स्थानामध्ये गेली. बिल्कुल मेरे अंदर नहीं आना, बिलकुल माझ्यामध्ये येऊ. वापस नहीं आना। पुन्हा येऊ नका. इस रीति से आपको बोलना है। बोलो आंखों को बंद कर आपके एक एक स्पिरिट को निकालो। आणि डोळे बंद करून एक एक त्या आत्म्याला काढा. पवित्र आत्मा मूव होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आप हमारा मददगार है। हमारे के शरीर को मैं आपके हाथ में देती हूँ। यहाँ जो पवित्र मंदिर में जितने हम सब खड़े हैं प्रभु, आपके चरणों में आए हैं प्रभु। पवित्र पिता इन सबको मुक्त कर दो। तूने कहा ना मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ। अगर पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र है। अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से, अभी इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से, यहाँ इस दीवार से लेके उस दीवार तक जितने लोग हैं प्रभु, उन सभी के अंदर से आपको मालूम है एक एक अशुद्ध आत्मा है, पाप बसा हुआ है।
जो इनसे भले काम करने नहीं दे रहा। यीशु के नाम से प्रभु, मैं भी आपका दास होने के नाते इनके अंदर से निकल जाने की आज्ञा दे रही। जैसे वो बोल रहे हैं मेरे अंदर से निकल जाना, मैं भी प्रभु आज्ञा यहाँ दे रही हूँ इनके अंदर से निकल जाना, इनका शरीर छोड़कर जाना है। ये शरीर यीशु मसीह ने दाम लेकर खरीद किया है। इस शरीर को प्रभु यीशु ने मोल देकर खरीद किया है। प्रभु ने अपना बहुमूल्य लहू देकर खरीद किया है। नाशवान सोने और चांदी के वस्तु से नहीं, परंतु अपने पवित्र बहुमूल्य लहू से। इसलिए ये शरीर यीशु मसीह का है। इसलिए जहाँ यीशु है वहाँ पवित्र आत्मा है, वहाँ अशुद्ध आत्माएं रह नहीं सकती। इसलिए इनके एक के अंदर से निकल जाने की मैं आज्ञा लेती हूँ। दूर हटो। यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़ के जाना है। यीशु के नाम से भलाई करने न देने वाली आत्मा निकल जाए, दारू पिलाने वाली आत्मा निकल जाए, व्यसन की आत्मा को निकल जाए। यीशु के नाम से व्यसन की आत्मा, भले उस व्यसन में दारू है, तंबाकू है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से इनके शरीर से निकल जाने की आज्ञा देती। इनमें से जितने जन मूर्ति पूजा में फंसे हुए, मूर्ति पूजा की आत्मा निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देती। इनमें से जितने लोग व्यभिचार में फंसे हुए, शैतान ने इनके ऊपर पर्दा डाल दिया और प्रभु ऐसे पाप में फंस गए। आज यीशु के नाम से व्यभिचार की आत्मा को मैं डांटती हूँ, निकल जाए यीशु के नाम से। इनमें से जितने लोग प्रभु जादू टोना की शक्ति पर सहारा ले, इनको क्षमा कर, इनको माफ कर, लेकिन जादू टोना की शक्ति का अधिकार तोड़ देते हैं और उस स्पिरिट को हम यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा मिले। अभी इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से, अभी इसी घड़ी यीशु नासरी के नाम से सारे जादू टोना के बंधन तोड़ते हैं। ये शैतानी शक्ति का कभी सहारा नहीं लेंगे। महान और पवित्र शक्ति है परमेश्वर आप, जिसने सारी सृष्टि की रचना की और हम सबको बनाया। प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं करता मूर्ति पूजा, जादू टोना, व्यभिचार, व्यसन, तिरस्कार। प्रभु इसलिए प्रभु इन एक को हम मुक्त करते रहो। इनमें से जितने झूठ होते, झूठ की आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देते। इनमें से कितने लोग बदनामी करते, निंदा की आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देते। इनमें से कितने लोग गाली देते, गाली की आत्मा को निकल जाने की आज्ञा देते। अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से गाली का आत्मा, झगड़े की आत्मा, कलह की आत्मा, संतोष करने न देने वाली आत्मा, आनंदित रहने न देने वाली आत्मा, दुख की आत्मा यीशु के नाम से इनमें से निकल जाए। बीमारी की आत्मा निकल जाए। इनके मांस में बैठी हुई स्किन डिजीज देने वाली आत्मा, इनके मांस में बैठी इनके स्किन को खुजलाती रहती है, बीमारी देती है उनको। अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से स्किन डिजीज, I command you to have to obey my voice in the name of Jesus। इनके सारे त्वचा के रोग को निकल जाए यीशु के नाम से। त्वचा के रोग को निकल जाए यीशु के नाम से। इनके मांस में से निकल जाए, इनके मांस में से निकल जाए। अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से, अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से एक कैंसर और नाना प्रकार के ये सारी बीमारियों को निकल जाने की आज्ञा है। यीशु नासरी के नाम से इन सारी बीमारी को निकल जाने की आज्ञा है। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त एक को यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा है। बाल झड़ाने वाली आत्मा, सिर के ऊपर बाल झड़ाने वाली, बाल को कम करने वाली, माथे पर गंजापन लाने वाली आत्मा निकल इनके शरीर से, निकल इनके शरीर से। दांत तोड़ने वाली आत्मा, दांत के प्रॉब्लम्स लाने वाली आत्मा, शरीर के ऊपर मांस के अंदर जो दांत दिए गए परमेश्वर ने, वो परमेश्वर की महिमा के लिए सारे कीड़े वहाँ भर दिए, काला कर डाला, सड़ गए। सारी सड़ाने वाली, दांत की प्रॉब्लम्स लाने वाली आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। निकल सर्दी खांसी की आत्मा को निकल जाने की आत्मा यीशु के नाम से। आंखों का डिजीज लाने वाली आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। आंखों की रोशनी चोरी करने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से निकल जाए। बच्चों में मस्ती कराने वाली आत्मा आप यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते। बच्चों को माता पिता के अधीन रहने न देने वाली आत्मा को यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते। इन सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते। अभी इसी घड़ी हो रबा नामा सतारा बखा नामा संदारा बखा नामा से दे नीला बखा नामा से इंदेरे नामा शाखा नामा से दो बखो नामा से दे नीला बखा नामा संदारा बरा बरा बरा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर संडे चर्च में आने न देने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। बाइबल पढ़ने न देने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। स्तुति आराधना करने न देने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। उपवास करने न देने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु के निकट जाने न देने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। अभी इसी घड़ी प्रभु को दान दशांश न देने वाली आत्मा को यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते। इनको गरीब करने वाली, हमेशा उदास करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते।
इनको प्रार्थना में नींद देने वाली आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। यीशु नासरी के नाम से इन्हें एक का शरीर छोड़ के जाना, इन्हें एक का शरीर छोड़ के जाना, इन्हें एक का शरीर छोड़ के जाना। ये शरीर महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। इन सारी अशुद्ध आत्माओं से परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। निकलो निकलो यीशु के नाम से। हम आप अभी तुमको पकड़ा है, प्रभु का वचन कहता है जब चोर पकड़ा जाता है तो उसे 4 पट से देना जरूरी है। और जाते समय जितना इनका चोरी किया है वो सब रख के जाना, वो भी 4 पट से लेके जाना। यीशु के नाम से मांगे देते। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है जब चोर पकड़ा जाता है तो उसे 7 गुना भरपाई होती है। तो यीशु के नाम से हम प्रभु के दास होने के नाते सारे चोर अशुद्ध आत्मा के स्पिरिट को जितने इनका नुकसान किया, इनका चोरी किया, इनका आशीष चोरी किया, इनकी शांति चोरी की, इनका आनंद चोरी किया, इनका पैसा चोरी किया, ऐसा इतना सारा कुछ चोरी किया, वो 7 गुना रख के जाने का यीशु के नाम से। शांतारा बरा 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 ये रबा खाना मासा बरा खाना मासे मेरे नमस्कार खाना मासी दो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अब इसी घड़ी यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता, निंदा करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा दे। बदनामी करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा दे। झूठ बोलने वाली आत्मा को निकल जाने की आज्ञा दे। यीशु के नाम से पवित्र पिता, यीशु के नाम से नेक एक आत्माओं को निकल जाने की आज्ञा देती, निकल जाने की। इनमें से बहुत सारे लोगों का बदन सूखापन रखाती है, एकदम सूखी हुई रहती, मांस बढ़ने नहीं देती, बदन में मांस बढ़ने नहीं देती, जबकि बाइबल में लिखा है धर्मी अष्ट पुष्ट रहे। तो आज यीशु के नाम से कोई करता इन्हें अधूरापन लाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से निकल हड्डियों में वास करने वाली आत्मा, हड्डियों को पीड़ तोड़ने वाली, हड्डी का मज्जा खाने वाली और उनकी हड्डियों को सुखाने वाली, उनके हड्डियों को दर्द देने वाली आत्मा, पैरों को दर्द देने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाएगा। उनके कमर में, उनकी रीढ़ की हड्डी में, उनके बोन्स में, उनके पैरों के घुटने में जितनी अशुद्ध आत्माएं वो सब यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते। उनके यीशु के नाम से, उनके पैरों से, उनके घुटने में से, घुटने में उनका घुटना दर्द दिलाने वाली आत्मा घुटने में बैठी और उनके घुटने को तकलीफ दे रही, निकल उनके हड्डी से निकल जाए यीशु के नाम से। एक हड्डी को अंदर से निकल जाने की आज्ञा देते। खून को, खून में से बसी हुई आत्मा को भी यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देते। इनके खून में यीशु का खून डालकर, मसीह का खून जो पवित्र है, शुद्ध है, जीवन देने वाला है, कभी यीशु का लहू इनके खून में, सबके खून में मिला देती हूँ और सारी मृत्यु, सारे पाप को नाश करती हूँ। यीशु का लहू शुद्ध करता है, सारी अशुद्धता को नाश करता है, मिटा डालता है। ओ काका संतारा को नमस्ते तेरे नमस्कार ने से तेरे नमस्कार बरा बरा बरा। इन्हें विश्वास करने न देने वाली आत्मा, यीशु के ऊपर विश्वास रखने न देने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा दे। यीशु नासरी के नाम से इनके अंदर से निकल जाने की आज्ञा दे। अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से पवित्र, यीशु के नाम से मेरे मन में पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाए। यीशु के नाम से इनके सबके अंदर यीशु के नाम से पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाए। इन कुछ लोगों में अभी तक पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा आज प्रेम का आत्मा, दया का आत्मा, क्षमा का आत्मा, प्रभु मदद करने वाला आत्मा, कनवालू आत्मा, प्रभु प्यारा आत्मा, प्रभु प्रेमी आत्मा, इन सब के अंदर प्रज्वलित हो जाए। नम्रता का आत्मा, संयम का आत्मा इनके अंदर प्रज्वलित हो जाए। सहन शक्ति का आत्मा यीशु के नाम से प्रज्वलित हो जाए। जो हमारे लिए यीशु मसीह ने दिया है वो पवित्र आत्मा प्रज्वलित यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना। इस परमेश्वर की उपस्थिति में यह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ये पवित्र आत्मा से इस 5वें दिन के उपवास में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा से हर एक जन यहाँ जो भरा हुआ है, कि जितने जन खड़े हुए वो सभी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। अभी इसी घड़ी पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाए, पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाए, पवित्र आत्मा प्रज्वलित हो जाए। ओ रबा का नाम सदरा बका नाम सदरा बका नाम से तेरे ये रबा का नाम संदरा बका नाम से तेरे नाम शंदरा बरा 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 ये रबा का नाम सेंदरे नाम शाका नाम सितोरो कुन सेंदरे नाम शाका नाम सितिरी। ओ धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद मेरे राजा प्रभु, धन्यवाद हम सबके शरीर को शुद्ध और पवित्र करने के लिए, हम सबके
अंदर पवित्र आत्मा भरने के लिए प्रभु धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद राजा होते राजा। इन सबको प्रभु यीशु के लहू से कवर करते, हमेशा इसी प्रार्थना करने के लिए मदद करना, चोर को पकड़ने के लिए सहायता करना। अगर कोई आत्मा आ गई तो उसे निकालने के लिए हमको हमेशा मदद करना। इतने दिन तक उपवास के लिए बैठे रहे, खुद घर में उपवास कर उपवास के समय पर उन आत्माओं का विरोध करने के लिए उनको मदद करना। इन सब का प्रार्थना का जीवन शैली देना, इनको स्वर्गीय ज्ञान से भरपूर करो, स्वर्गीय ज्ञान से भरपूर करो। ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं, सारा सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। यीशु का लहू इन सब पर लगाते प्रभु, और आपको की पुत्री के समान संभलने के लिए प्रार्थना करें। ये वापस अपने अपने घर जाएंगे, इनकी रक्षा करना, सुनी लेना, आंखों की पुतली के समान संभाले प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हम नीचे बैठ जाएंगे।